ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णजयतं देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामी इति नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आशातिदेशकारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी करुणामयि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपके शांति इस कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अपना अपना समय निकाल के यहाँ आए हैं। कल हमने चर्चा किया था किस प्रकार व्यक्तिगत रूप से अगर एक भक्त
दीर्घ काल तक भक्ति मार्ग में चलते हुए जीवन की सफलता वो है मृत्यु के समय में भगवान का नाम का स्मरण अगर करना चाहता है तो उसे स्थिर और संतुलित जीवन जीना आवश्यक है और अपने भक्तिमय जीवन में स्थिरता और एक संतुलित स्तर कैसा लाया जाए, एक पेड़ के उदाहरण को लेकर परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज द्वारा विस्तारित किया हुआ एक सुंदर उदाहरण के आधार पर हमने चर्चा किया। ये हो गया व्यक्तिगत रूप से अपना भक्ति का वर्धन। अब सामूहिक रूप से एक भक्त समाज किस तरह से एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे को प्रेरित करते हुए, एक दूसरे को संरक्षित करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए अगर आगे बढ़ना है और साथ में मिलकर अपने जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सुंदर उदाहरण के तौर पे हम आज प्रस्तुत करेंगे और ऐसे भक्त समाज का भाव क्या होना चाहिए। जिस हद तक एक भक्त समाज के हर एक भक्त में जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो भाव रहेगा तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे को सहायता करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और हम ये भी चर्चा करेंगे कि अगर ये भावना नहीं रहे तो क्या होता है और ये भावना कैसे चली जाती है अगर हम इसके ऊपर ध्यान न दें और इसके ऊपर काम न करें तो हम ये बार बार सुनते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बांधा जिसमें पूरा विश्व निवास कर सकता है। ये हम सुनते हैं। तो आज हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे कि मतलब क्या है इसका। निश्चित रूप से एक स्थूल घर तो नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा बड़ा विशाल घर जिस तरह से हमारे विश्व भर में भक्तों की संख्या बढ़ रही है, निश्चित रूप से एक स्थूल रूप से एक घर तो नहीं बन सकता। हालांकि मायापुर में जो TOVP टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटरियम बन रहा है उस हॉल में इतना बड़ा हॉल बन रहा है और उसमें एक खंबा नहीं है। 10,000 लोग एक साथ एकत्रित हो सकते हो। 10,000 भक्त कोई स्टेडियम में भी ऐसे भक्त, इतने भक्त लोग एक समय में उस हॉल में एकत्रित हो सकते हैं जिसके बीच में एक भी खंबा नहीं, इतना बड़ा डोम बन रहा है, एक फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा है। फिर भी सब भक्त एक जगह नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब क्या है कि उन्होंने एक ऐसा घर बांधा जिसमें पूरा विश्व समा सकता है। तो निश्चित रूप से वो घर अगर
भौतिक रूप से नहीं है, एक सिंबॉलिक रूप में क्या सूचित करता है। श्री प्रभुपाद ने अपनी संस्था का नाम अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, अंतरराष्ट्रीय। प्रभुपाद कहते थे कि देखो, यूनाइटेड नेशंस का निर्माण हुआ विश्व युद्ध को रोकने के लिए, पर ये जो संयुक्त राष्ट्र का जो संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसमें कई कई झंडे हैं। हर देश का अपना अपना झंडा है और वो झंडों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले भारत एक देश था, और अभी भारत अलग, पाकिस्तान अलग, बांग्लादेश अलग, 3 टुकड़े हो गए, तो 3 झंडे आ गए। तो इस तरह से, हालांकि हम लोग कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, पर इसमें झंडों की संख्या बढ़ती जा रही है। श्रील प्रभुपाद जी ने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ किया, जिसके सदस्य प्रायशः विश्व के सारे प्रमुख राष्ट्रों में वहां के लोग सम्मिलित हैं, पर एक ही झंडा है, एक ही झंडा है बस, और वो है कृष्ण, हरे कृष्ण आंदोलन, कृष्ण भावनामृत संघ। ये असली में संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीता मा कृतः कस्य सुंदरम्। ईशोपनिषद का पहला वाक्य कि भगवान को केंद्र में रखते हुए एक ऐसा विशाल भक्त समाज। और हम देखते हैं, अगर आप कभी मायापुर, अपने से कितने लोग मायापुर गए हैं, हाथ उठाइए। नहीं है तो जरूर जाइए, हो सके तो गौर पूर्णिमा के समय में जाइए। आप देखेंगे चाइनीज भक्त भर भर के दिखते हैं, रशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन, फ्रांस के, जर्मनी के, कितने सारे भर भर के, गोरे, काले, थोड़ा पीले, हमारे जैसे भूरे, सब प्रकार के लोग दिखते हैं। क्या अद्भुत चमत्कार किया है श्रील प्रभुपाद। एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, 70 साल की उम्र में, जब साधारणतः लोग सोचता है कि भाई अभी हो गया, बहुत काम कर दिया, अभी रिटायर होकर एक जगह वृंदावन में जाके रहेंगे या तो कोई धाम में जाके निवास करेंगे, अंतिम कुछ दिन वहां निकालेंगे। उस समय में उन्होंने शुरुआत की एक अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो उन्होंने ऐसा क्या किया जिसके द्वारा उन्होंने, उनके पास न पैसा था, केवल $2 मतलब 45 रुपया था बस। 45 रुपया लेके आप चिपळूण से बंबई नहीं जा सकते, वो भी मुश्किल है। बिना टिकट की खरीदी जाए वो दूसरी बात। श्रील प्रभुपाद दूसरे देश जा रहे हैं 70 साल की उम्र में, बीच में 2 हार्ट अटैक हो गया, पता नहीं कहाँ रहेंगे, एड्रेस नहीं है, कोई नाम दिया वो कहाँ है वो भी कुछ नहीं मालूम, पहुंच रहे हैं, भाषा नहीं मालूम वहां की, उन लोग इनकी भाषा नहीं समझ पा रहे, पर स्पष्ट मैं करके रहूंगा, प्रयास करूंगा बस। नाचाओ नाचाओ प्रभु, नाचाओ शिवा, जैसे चाहते हो नाचाओ, तो आपके हाथों में कठपुतली। तो क्या था जो इस पूरे विश्व के अलग अलग देशों के अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, अलग अलग
उनका सामाजिक दृष्टिकोण, अलग अलग बद्ध अवस्था, क्या चीज था जो साथ में लाए लोगों को। तो श्रील प्रभुपाद एक जगह लिखते हैं उपदेशामृत में, चौथा श्लोक, 6 प्रकार के प्रेम में आदान प्रदान। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षण। उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये आंदोलन एक अकेले व्यक्ति से शुरू किया गया था, वृद्ध अवस्था में, बिना कोई पैसा के, बिना कोई सहायता के। पर ये यशस्वी क्यों हुआ? केवल ये 6 प्रकार का आदान प्रदान, केवल ये 6 प्रकार के प्रेममयी आदान प्रदान से ये पूरे विश्व भर में फैला। प्रभुपाद दे रहे थे, ददाति गुह्यम आख्याति भोजयति, 3 चीज वो कर रहे थे। 3 चीज उन्होंने क्या किया? ददाति, क्या दिया उन्होंने? अपना संग दिया। गुह्यम आख्याति, दूसरी बात उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया। पहले तो उन्होंने अपना आदर्श उदाहरण दिया, अपना संग दिया, और दूसरा चीज क्या दिया? ये ज्ञान दिया। गुह्यम आख्यात, राज विद्या राजगुह्यम, सबसे गुह्य ज्ञान जो मुक्त आत्माओं को भी उपलब्ध नहीं है, निःशुल्क, बिना एक पैसे लिए, बिना उनसे एक पैसा मांगे, सिर्फ देते जा रहे, देते जा रहे, देते जा रहे। बस अपना संग दे रहे, अपना उदाहरण दर्शा रहे, ज्ञान दे रहे हैं। लेने की इच्छा नहीं है, फिर भी उनके अंदर न केवल ज्ञान दे रहे हैं, पर लेने की इच्छा भी उनके अंदर थोड़ा डाल रहे हैं। और भोजयते, उनको खिला रहे प्रसाद, है ही नहीं कुछ। पर एक भक्त ने एक एप्पल खरीद के लाया, एक सफरचंद खरीद के लाया, और देखे कि 20 लोग हैं, तो उसी को भोग लगाया, और भोग लगा के उसके कितने लोग हैं उतना टुकड़ा किया और सबको एक एक बांट दिया। बस खुद खाने के लिए कुछ नहीं है, और जो आया उनको खिला रहे। वैसा शुरू करके 1965 में जाकर 1977 में 1977, यानी 12 साल के अंदर अकेला 70 साल का व्यक्ति, 70 से 82 उम्र में, हजारों की संख्या में भक्तों को प्रेरित करके अपना संपूर्ण जीवन भगवान को केवल शरणागत करने को प्रेरणा देना। उन्होंने आजीवन हम 16 माला जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, दासानुदास बनकर इस आंदोलन में सेवा करेंगे, प्रण प्रतिज्ञा लिया उन्होंने, वचन व्रत लिया। कैसे हो सकता है? चमत्कार, एक्चुअली चमत्कार है। पर प्रभुपाद बोल रहे हैं एक ही चीज मैंने दिया, बस उनको मैंने प्रेम दिया। ये प्रेम का 3 स्वरूप है, एक आदर्श उदाहरण, और अपना संग, ये ज्ञान, और जो कुछ भी यथा मिला भगवान को भोग लगाकर उन्हीं को खिला दिया। बस 3 रूप प्रेम का। और उसी कारण प्रतिगृहणाति, उन लोगों ने आदान प्रदान किया। अरे बेचारे बूढ़े व्यक्ति स्वामी जी, ये हमसे कुछ मांग नहीं रहे, पर हमको भर भर के दे रहे हैं, हमें भी कुछ तो देना चाहिए इनको। हम क्या दे सकते हैं? उनकी सहायता कर सकते हैं, वो जो बोलेंगे हम करेंगे। वो हमें ज्ञान दे रहे हैं, चलो उस ज्ञान को हम सुनेंगे, समझेंगे, जीवन में उतारेंगे।
और उनको खिलाना चाहते हैं, तो वो सब कुछ ला के देते थे और भगवान उसी को खिला के, जैसे गंगा का पानी गंगा में डालना, बस उसमें प्रेम जोड़कर वापस उनको चला देते। 3 साल बाद जब भारत में वापस आए प्रभुपाद जी, तो उनके पास वही 45 रुपया था और कुछ नहीं था बस। पर उन्होंने एक बड़ा विश्व का एक संस्था शुरू करके आ गए, इतने लोगों को प्रेरित करके आ गए। जाते वक्त जितना पैसा था, आते वक्त वही रुपया था बस, और वो भी दिल्ली के टैक्सी वाले ने उठा के लेके वापस ले लिया। तो उनके पास एक ही चीज ले गए, भगवान के वाणी में विश्वास, गुरु की आज्ञा के आधार पर कृष्ण का प्रेम बांटना। ये असली मूड है, ये असली मूड है एक भक्त समाज का निर्माण करने का। एक इच्छा बस। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमको अहेतु की भगवान की प्रेम कृपा मिली, ये ज्ञान मिला है। हमारी इच्छा भी नहीं थी, पर कोई हमारे जीवन में आए भक्त और हमें प्रेरित किया जबरदस्ती। जैसे बच्चा बीमार है, उसको दवाई लेना है, पर दवाई खाता नहीं हो, बोला नहीं दवाई नहीं लेना, कड़वा है। तो माँ क्या करती है, जबरदस्ती उसको पकड़ के नाक दबाती है, तो मुंह खुलता है, कोई फूस देती, कोई चिल्लाता है नको वाला, फिर भी डालती। तो इस तरह से हमें कोई इच्छा नहीं थी, और भक्तों ने बड़े थोड़ा थोड़ा करके प्रेरित करके, नहीं क्या की ये गया पुस्तक वाचा एक माला करो, एक हरे कृष्ण, एक तीन माला, 3 जप करो बस, हरे कृष्ण संग है गया, प्रसाद गया। ये खा के थोड़ा कुछ तो परिवर्तन हुआ, और आज काफी लोग भक्त लोग जुड़े हुए। ये परंपरा है। तो एक ही है मूल, मतलब एक ही चीज, कृतज्ञता पूर्वक हमें जो मिला है वो कृतज्ञता कैसे दिखाएंगे, दिखाने का एक ही तरीका है। जो गुरु परंपरा से हमें प्राप्त हुआ है, सबसे पहले उसको सुनो, सबसे पहले ध्यान से सुनना, सुनने के बाद समझने का प्रयास करना, उसकी गहराई को, उसकी विशालता को। ये विद्या, राज विद्या ऐसा विद्या है, हमारे सारे समस्याओं को दूर कर सकता है, हमेशा की जीवन की परिपूर्णता को दे सकता है। इस संसार में रहकर भी इस संसार के नहीं होंगे, ऐसा पद्म पत्र में, वहां कमल का पत्ता जैसा कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से अलिप्त होकर एक कमल जैसा खिल के, फूल जैसा, ये बनाने की शक्ति प्रभुपाद ने हमें दिया है। तो इसको सबसे पहले सुनना, सुनने के बाद समझने का प्रयास करना। यही है भक्ति शास्त्र, भक्ति वैभव क्या है, गंभीरता से उसको अध्ययन करना। परीक्षा की बात नहीं, उसमें पास या फेल होने की बात नहीं। आज सुबह कोल्हापुर से एक माता जी ने मेरे को फोन किया, वो पूरा डीटीज का देखभाल करती है, वो पिछले 12 साल से अकेली पूरी डीटीज का सेवा कर रही है। और अभी हम लोग का विग्रह आ रहा है, बड़ा विग्रह। मैं बोला आपको नहीं चलेगा, एक व्यक्ति लुढ़क जाओगे आप, ऐसा नहीं चलेगा। तो हमने 4-5 लोगों का टीम बनाया। अभी वो खुद से बोल रही, सुबह फोन की थी मेरे को, बोले प्रभु जी आता मला तुम्ही आशीर्वाद द्या। कशासाठी? आता मी भक्ति वैभव करणार। मैं बोला माता जी आपने बड़ी मुश्किल से भक्ति शास्त्री किया, भक्ति वैभव करेंगे? परीक्षा दे लेना हमको, मुझे पढ़ना है अभी गंभीरता से, क्योंकि आपने एक सिस्टम बना दिया। अच्छा 4-5 लोग हैं, पहले उनको अच्छा नहीं लगा, वही सब कुछ कर रही थी, दूसरे लोगों को डाला तो उनको अच्छा नहीं लगा, अरे मेरा सेवा क्यों ले रहे हो? मैं बोला नहीं, आपको अंतिम सांस तक ये सेवा करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शक्ति प्रदान करके ग्रुप बनाना है। पहले उनको अच्छा नहीं लगा, अभी वो बोल रही है अच्छा हो गया, अभी मैं भक्ति वैभव करने वाली, क्योंकि अभी समय है मेरे को
और मेरे को सीखना है और मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझाना है ज्ञान। पुस्तक वितरण एक जगह खड़ी होती है तो 300 करती हो, ऐसा एकदम बोलने में एकदम देखो एकदम सरल और इतने प्रेम से बोलती है। बस वो लोग खड़े हो, महालक्ष्मी के पास टेबल लगा के खड़ी हो गई तो बस ऐसा जाता है पुस्तक, केक जैसा बांट के आ जाता है। तो जो हमें मिला है वो भी देने की इच्छा, पर सिर्फ देने से लोग नहीं लेते। एक्चुअली देने की इच्छा एक है, पर हृदय में सही में वो कृतज्ञता होनी चाहिए कि हमें क्या मिला है और ऋणी है हम, और ऋण से मुक्त होने के लिए प्रयास। और ये भावना से, अहंकार से नहीं कि मैं दे रहा हूं तुम लोग सब ले, तुम लोगों का उद्धार करने वाला मैं हूं, नहीं। मेरा अहोभाग्य है, भिखारी को करोड़ रुपया मिल गया है, चलो मैं खा रहा हूं, 56 भोग खा रहा हूं, चलो साथ में लोग है, तुम लोग भी एक एक ले लो, थोड़ा थोड़ा एक एक पूरी ले लो, सब्जी ले लो, मेरे पास तो भर भर के मिल गया है, अकेला मैं कितना खाऊं। तो इस तरह से, और अद्भुत चीज तो ये है जितना हम देंगे उतना हमें मिलेगा। बढ़ेगा हमारा ज्ञान, बढ़ेगा, हमको कृपा ज्यादा मिलेगी। भक्ति मतलब रिसीव नॉट अचीव। ये अचीविंग नहीं है मेरे को अभी बन गया ये स्तर पे चला गया, नहीं, कृपा प्राप्त करना है बस। बृहद भागवताम में पढ़ते हैं सबसे ज्यादा कृपा पात्र कौन है, नारद मुनि ढूंढते जाते हैं सबसे बड़ा भगवान का कृपा पात्र कौन है, और एक स्तर पे जा रहे और हर एक भक्त का एक ही लक्षण है, एक ही लक्षण है हर एक भक्त का। पूरे बृहद भागवतामृत में जितने, एक सरल ब्राह्मण से लेकर दक्षिण भारत का राजा या इंद्र या ब्रह्मा या शिव जी या हनुमान जी, सब में एक ही लक्षण है। और जिसको कृपा में जितना ज्यादा कृपा मिली है उनमें एक ही लक्षण है। वो क्या लक्षण है? दूसरे लोगों में गुण देख रहे हैं और अपने अंदर दोष देख रहे हैं। अपने अंदर दोष देख रहे हैं, नहीं, दोष केवल मेरे में है, इसीलिए मेरे को मेरा लाल चश्मा पहना हो तो पूरा दुनिया लाल दिखता है। दुनिया लाल नहीं है, मेरा चश्मा लाल है। अगर दूसरों में दोष देख रहा उसका मतलब मुझ में दोष है। हर भक्त जिसको कृपा मिली है उसकी चेतना यही है। और दूसरे में गुणगान देखता है, नहीं नहीं नहीं, इंद्र बोलता है मैंने इतना अपराध किया, मैंने भगवान के साथ लड़ाई किया, भगवान को मारने का प्रयास किया, वज्र से लेकर मैंने गोवर्धन लीला में इतना कुछ किया, भगवान इतने महान है, मेरे को स्वयं के मेरे अहंकार को छू। मैंने, कौन बोल रहा है मैं भक्त हूं? नारद जी आप मूर्ख है, गलत फहमी हो गई आप, मैं भक्त नहीं, मैं तो सारे दोषों से भरा हूं। भक्त है तो ब्रह्मा जी का गुणगान करता है। नारद जी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? क्या बोल रहे हो भाई, हाँ तू मेरा बेटा है, फिर भी नहीं समझ रहा। मैंने क्या क्या किया? मैंने भगवान को परीक्षा करने के लिए गया और मैंने सारे गाय चुरा लिया, भगवान सारे ग्वाल बालों को चुरा लिया, उनकी परीक्षा करनी। इतना मेरे उद्दट था, इतना उद्दटपन मेरा था, और तू बोल रहा है मैं भक्त हूं, तू बोल रहा है मेरे को कृपा मिली। ये वैष्णव संस्कृति है, ये वैष्णव व्यवहार है, ये वैष्णव आचार है। जब तक हर भक्त समाज के हर व्यक्ति के हृदय में ये चेतना नहीं रहेगी तब तक, अरे एक घर के अंदर दो टुकड़ा हो जाता है, दुनिया को घर कैसे बनाएंगे हम देखते हैं आजकल एक घर में दो व्यक्ति साथ में नहीं रह सकते, या तू या मैं, बस सुबह सुबह तेरा चेहरा मैं देख नहीं सकता। अरे पति पत्नी साथ में नहीं रह सकते आज, कली मतलब कलह। समय मिलेगा तो कल सुबह इसके ऊपर चर्चा करेंगे थोड़ा विस्तारित रूप से। प्रभु जी ने आज्ञा दिया मेरे को नाम के ऊपर थोड़ा कुछ बोलो, भगवान नाम, हरि नाम के ऊपर, तो उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक कुछ और ही है।
नहीं तो मैं बाईपास ले लूंगा तो फिर मेन रोड में आना मुश्किल हो जाएगा। और आप जैसे इतने ध्यान से सुनने वाले भक्तों को देखकर मेरा स्फूर्ति बढ़ रहा है। एक स्लाइड आगे ही नहीं बढ़ रहा है, और आपने इतने ध्यान से सुन रहे, इतने प्रेम से सुन रहे, मेरा पता नहीं, मैं कुछ सोचा और था, कुछ बोला और ही रहा, पर विषय पे ही बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा। जिसने भी प्रभुपाद के लिए जीवन समर्पण किए, तो प्रभुपाद ने एक चीज देखा लोगों ने, कि ये व्यक्ति आतुर है, उसको भर भर के हमें देना चाहता है, बस वापस में हमसे कुछ नहीं चाहता, ये कुछ नहीं चाहता, केवल हमारा भला चाहता है, हमारे लिए अपना जान दे रहा है। इस बुढ़ापे में इतना जोखिम, अपने जीवन को रिस्क में डालकर 2 हड़ लेके यहां आया, इसको मिल क्या रहा है? अच्छा, जब तक भक्तों ने पूछा नहीं कि क्या हम आपकी सहायता करें, प्रभुपाद ने किसी से सहायता नहीं मांगी, खुद प्रसाद बनाते थे, सबको खिलाते थे, सबको गेट के पास आके छोड़ के जाते थे, और उसके बाद जाके पूरा बर्तन धोना सब अकेले कर रहे थे, और रात को पूरा पुस्तक लिखते थे ताकि पूरे विश्व तक ये संदेश पहुंचे। एक बार कुछ महीनों के बाद एक भक्त आके उनको पूछा, तो स्वामी जी आपको मैं मदद करूं क्या? अरे या मैं सोच रहा था कोई पूछे। उसके बाद उसको ले गए और एक बड़े ट्रंक में रखा हुआ दिखाए, इतना पुस्तक है, तू प्रोफेसर है ना, तो इंग्लिश का प्रोफेसर है ना, एक काम कर, इसका अनुवाद कर। बोला हाँ, ये तो जीवन भर का काम है। बोला हाँ, तूने पूछा ना सेवा, यही सेवा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, बाप रे, ये वृद्ध व्यक्ति दिन भर खाना बना के हमको खिलाता खाना, बर्तन धोता है, लिखता कब है इतना पुस्तक, और मैं मांगा सेवा तो बोल रहे चलो करो। तब तक प्रभुपाद ने पूछा भी नहीं, इसीलिए लोग पागल हो गए, बोले यार ये सही में शाश्वत शुभ चिंतन, यूर एवर वेल विशर, मतलब केवल उस आत्मा का भला कैसे हो, इसके अलावा दूसरा कोई विचार नहीं था प्रभुपाद के हृदय में। ये एक्चुअली इस संसार के व्यक्ति नहीं थे, भगवान ने डायरेक्टली अपने भक्त को भेजा है, बोले जा और उनको लोगों को दिखा कि वैष्णव क्या होता है, वैष्णव व्यवहार, वैष्णव आचार, वैष्णव विचार, जीवन शैली क्या होती है वैष्णव। और आज भी प्रभुपाद के जाके 50 साल के ऊपर हो गया, जिन लोगों ने एक बार प्रभुपाद से मिला, थोड़े क्षणों के लिए प्रभुपाद से मिला, उनको देखा, उनसे एक थोड़ा कुछ सुना, आज भी 50 साल के बाद भी उन्होंने मुस्कुराया, उनको जो कुछ आदान प्रदान किया वो उनको प्रेरित कर रही है, आज भी भक्ति कर रहे हैं। क्या शक्ति थी वो प्रेम की। हर आत्मा प्रेम का भूखा है। कैसा प्रेम? अमर प्रेम, पिक्चर नहीं है, अनंत प्रेम और असीमित प्रेम। कि कोई एक जीव नहीं दे सकता कि एक ही व्यक्ति हमें अनंत प्रेम और असीमित प्रेम दे सकता है, और वो है कृष्ण। सहृदयं सर्वभूतानां, केवल कृष्ण हमें असीमित और अनंत प्रेम दे सकते हैं, क्योंकि प्रेम के सागर है। और उस प्रेम का माध्यम बनकर एक शुद्ध भक्त जब यहां इस संसार में आता है, तो वो उस सागर का, प्रेम का जो सागर है, भक्ति रस अमृत सिंधु, उस सिंधु के साथ हमारा कनेक्शन जोड़ता है। और जिस हद तक उसको हम स्वीकार करेंगे, हम भी वो प्रेम अनुभव करेंगे। और जिसने वो एक बार वो प्रेम का रस अनुभव किया है,
उसके सामने पूरी दुनिया के सारे जो तथाकथित सुख हैं वो फीके पड़ जाएंगे। बोले नको मला हेच पाहिजे बस, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताओं वा जगदीश मम जन्म नहीं जन्म। इसका मतलब ये नहीं कि सब छोड़ दे, नहीं, है तो है, जो है उस पर ठीक है, इस चीज को मैं खोना नहीं चाहता। परम दृष्टवा निवर्तते, एक ऊंचे स्तर का आनंद ये प्रभुपाद देने आए। और जिसने इसका आस्वादन किया है वो जानेगा। और अगर हर भक्त के हृदय में ये मूड, ये भाव अगर आ गया तो निश्चित रूप से वो परिवार, वो समाज, वो भक्त समूह इतना हमारे हृदय को पोषित करेगा और इतना सुंदर बन जाएगा कि उस संग में अगर एक बार भी कोई व्यक्ति आया और आपस का प्रेम का अनुभव किया तो बोलेगा मैं इस भक्त समाज को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जाऊंगा भी तो कहां, मेरे को एक ऐसा उच्च कोटि का आनंद अनुभव हुआ है जो इस संसार का नहीं है। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो इस वातावरण, प्रेममयी वातावरण निर्माण करना हर व्यक्ति की जवाबदारी है। ये एक व्यक्ति से नहीं हो सकता, हर व्यक्ति की जवाबदारी है। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि कैसा हम लोग निर्माण करें, हमें क्या करना है। और भक्ति में प्रेम नाम पद नहीं है, तो भक्ति जो है नाम पद नहीं, क्रियापद है। प्रेम एक नाम पद नहीं, क्रियापद है। क्रिया मतलब एक्टिविटी, एक्शन। क्या एक्शन, क्या कार्य, क्या क्रियापद है। भक्ति मतलब सेवा। वो सेवा के बिना वो रस का आस्वादन नहीं। मतलब एक क्या बोलते हैं, मधु का एक बोतल है, ढक्कन डाल के रखा है, बाहर से चाट रहे थे, कैसा लगा, कैसा बाटला काय बाटला ही नहीं। क्यों? क्योंकि बोतल के अंदर है वो। तो भले आप भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिकल सेवा नहीं करेंगे तब तक उसका रस का अनुभव नहीं करेंगे। भगवान की जो सौंदर्य है जिसको देखकर लोग पागल हो जाते हैं, महाप्रभु पागल हो जाते थे, शुद्ध भक्त लोग पागल हो जाते हैं। एक बार जगन्नाथ जी को देखा, जगन्नाथ जी तो खड़े हैं, सबको दर्शन दे रहे हैं, और हम क्यों नहीं आकर्षित होते? जिस लोहे पर जंग पड़ गया है ना, वो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। पर जब लोहे के ऊपर से जंग निकलता है, चेतो दर्पण मार्जन, तो लोहे का टुकड़ा स्वाभाविक रूप से चुंबक से आकर्षित होता है। तो जितना हमारा सेवा भाव होगा उतना हम अनुभव कर पाएंगे कि भगवान के, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीला, उनका धाम, उनका प्रसाद, उनके भक्तों का संग स्वाभाविक रूप से आकर्षित लगेगा हम, और उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो हम अभी संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे कि सामूहिक रूप से ये वातावरण, एक प्रेममयी वातावरण निर्माण करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हमें क्या करना है, ताकि सामूहिक रूप से न केवल हम प्रवचन कर रहे हैं पर हम उसका अनुभव भी कर रहे हैं, हमको भी लाभ मिल रहा है, दूसरों को भी लाभ मिलेगा। और अगर ये भाव है, मूड, तो एक ऐसा पासवर्ड है, ये पासवर्ड आप डाल दोगे तो आपको सारे गूढ़ रहस्य जो शास्त्र का है वो फाइल आपके हृदय में खुल जाएगा। अगर ये मूड नहीं है, आपके अंदर ये भाव नहीं है, तो निश्चित रूप से लैपटॉप है आपके पास पर आप खोल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास पासवर्ड नहीं।
ये आजकल जो लैपटॉप यूज करते उसको समझ में आएगा, पासवर्ड ही नहीं, खोले नहीं सब। ये एक ऐसा बीज है जो ये बीज डालेगा तो निश्चित रूप से एक समय में बहुत ही जल्द उसको रसमय फल मिलेगा। कोई लोखंड का टुकड़ा डालने से नहीं आएगा, बीज डालने से ही आता है। तो ये भाव जो है एक ऐसा बीज है जिससे वृक्ष उपज निकलेगा और उसमें से फल निकलकर आप उसका आस्वादन, और वो है प्रेम। ये भाव जो है एक मूड, ये एक क्या बोलते हैं, दीप स्तंभ बोलते हैं। अब हम जगन्नाथपुरी गए थे, वहां देखा बड़ा दीप स्तंभ। रात को जब समुद्र में बहुत ज्यादा ऐसा उथल पुथल, पूरा आंधी तूफान आता है, तो जहाज समझ में नहीं आता किस दिशा में जाना है और कहाँ उबड़ खाबड़ है, जहां पत्थर है, चट्टान है, वहां गया तो टुकड़ा हो जाएगा जहाज। तो दीप स्तंभ है, बताता है किस दिशा में जाना है, किस दिशा से बचना है। जो व्यक्ति के अंदर ये मूड आ गया, भाव आ गया, एक भक्त समाज में किस तरह से हमें जीना है, ये भाव अगर समझ में आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली अंदर से आवाज आएगी, ये हमें नहीं करना है, अपने पैर पे हम कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और ये हमें हमेशा करना है, भले अच्छा लगे या ना लगे, इंद्रियों को अच्छा लगे या ना लगे, अहंकार को अच्छा लगे या ना लगे, मन को अच्छा लगे या ना लगे, हे मला करायचं आहे, बस कसा पण वाटू दे, कोई कुछ भी बोलेगा चलेगा, कोई थोड़ा अपमान करेगा चलेगा, वो जाने भगवान जाने, मेरे को करते रहना। और क्या नहीं करना है और क्या हमेशा करना है, एक दीप स्तंभ जैसा हमको मार्गदर्शन अंदर से मिलेगा। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान। और ये भाव जिसके अंदर है वो एक ऐसा सीमेंट जैसा है, जैसा सीमेंट डालते हैं तो ईंट कैसा चिपक के पूरा दीवार बन जाता है और दीवार से घर बन जाता है। पर अगर सीमेंट नहीं है, सिर्फ ईटा रखते रहो, एक धक्का मारेंगे तो पूरा लुढ़क जाएगा, थोड़ा कुछ हिल गया तो सब लुढ़क जाएगा। तो ये भाव एक ऐसा सीमेंट है जो आपस में भक्तों को जोड़ता है और एक सुंदर विशाल घर निर्माण होता है जिसके अंदर सब लोग प्रेम से रह सकते हैं। ये संभव है और ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम किस तरह से इसको अपनाएंगे और क्या नहीं होना चाहिए ये भी समझ में आता है। रोमहर्षण सुत और उनके पुत्र उग्रश्रवा सुत गोस्वामी, पता नहीं आपने सुना होगा कि रोमहर्षण सुत के उग्रश्रवा सुत गोस्वामी के पिताजी रोमहर्षण, वो भी इतने बड़े प्रवचनकार थे पर उन्होंने ये मूड नहीं जाना था और नहीं जानने के कारण जब बलराम जी आए, साक्षात भगवान के आदि गुरु, भगवान के विस्तारित रूप आदि गुरु वो आए, तो नहीं जानने के कारण, शास्त्र मालूम था, भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव सब था, प्रवचन दे रहे थे, शास्त्र उनके अंगूठे पे थे, ऐसा फटाफट सारे श्लोक मालूम थे, पर भाव नहीं था और उसने ऐसा अपराध कर बैठा, भगवान जी ने सर ही काट दिया उनका। पर उन्हीं के पुत्र सुत गोस्वामी उग्रश्रव जब आके बैठे, तो क्या कहते हैं, वेद तुम सौम्य तत्सर्वम तत्वतस्तद अनुग्रह, आपको गुरु की अनुग्रह मिली है और इसीलिए ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमपि, तो आप वो गुह्य ज्ञान को जानते थे क्योंकि आपने अपने गुरु को प्रसन्न किया है, आपने भगवान को प्रसन्न किया है आपकी नम्रता के कारण, आपके सेवा भाव के कारण, और इसीलिए आप जो भी बोलोगे वो निश्चित रूप से दूसरों के हृदय को प्रेरित करेगा। ये अंतर है बाप और बेटे में, जिसको ये भाव समझ में आता था सार और जिसको नहीं आया।
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब प्रभुपाद को मिले तो वो कह रहे थे, मैं चाहता हूं कि तुम इस संदेश को पाश्चात्य देश में ले जाओ, और मैं देख रहा हूं कि मेरे शिष्यों में आपस में ईर्ष्या के कारण, आपस में इतने झगड़ने के कारण मेरे जाने के बाद गौड़ी मठ में आग लगेगी और टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके। वो बोले, पहले से ही बोले, अगुन जलबे, अग्नि जलेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूं इन्होंने उस भाव को स्वीकार नहीं किया। छोटी छोटी चीजों के ऊपर बस झगड़ झगड़ के एक दूसरे से खींचातानी कर, ये नहीं टिकने वाला। ये बहुत जरूरी है कि भगवान की हृदय जो शुद्ध भक्तों के द्वारा हमें मिलता है उसको सुनना, समझना और अपने जीवन में प्रामाणिकता से यथाशक्ति उतारने का प्रयास। हम अगर प्रयास करेंगे निश्चित रूप से भगवान की कृपा मिलेगी। नहीं तो इसे समझना बहुत मुश्किल, बहुत कठिन है, असंभव है। जैसा एक छोटा सा चिड़िया अगर समुद्र को खाली करना चाहे, असंभव है एक जीवन में, पर उसके प्रयास को देखकर गरुड़ जी ने जब मदद किया तो समुद्र ने उसके अंडे वापस दे। इसी तरह से हम अपनी बुद्धि से ये सब प्रयास नहीं कर सकते। गुरु की कृपा होनी, भगवान की कृपा होनी, और वो कृपा प्राप्त करने के लिए आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से अगर हम करेंगे तो निश्चित रूप से हम न केवल उसका अनुभव कर पाएंगे, और यही अनुभव दूसरों को भी हम दे पाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित होंगे इस प्रेम को अनुभव करते हैं जिसका भूखा है हर एक। अच्छा, तो ये जो घर बनाया प्रभुपाद ने, घर बनाने के लिए सबसे पहला जरूरी चीज क्या है? समझ लीजिए मेरे को 7 माले का घर बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? खड्डा खोदूंगा मैं। ऐसा नहीं कि 7वां माला पहले बना देता हूं, क्योंकि वहां पाया डालने की जरूरत नहीं है, बाद में 6ठा माला बनाऊंगा। वहां तो साइड में खड्डे की जरूरत नहीं, ऊपर में हवा में बना सकते हैं, तो साइड खरीदने की जरूरत नहीं। ऐसा बना सकता है क्या? नहीं, सबसे पहले बनाना रहना है जमीन के ऊपर, खड्डा खोद रहे जमीन के नीचे, क्योंकि आधारशिला नहीं डाला, फाउंडेशन नहीं डाला, तो फिर वो बिल्डिंग ही नहीं बनेगा। तो भक्त समाज का बिल्डिंग, सामूहिक रूप से अगर भक्ति में प्रगति करने के लिए भक्त समाज का एक बिल्डिंग बनाना है, तो सबसे पहले हमको एक पाया डालने की जरूरत है, आधारशिला, फाउंडेशन। और वो फाउंडेशन क्या है? व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से वो फाउंडेशन है हमारा खुद का व्यक्तिगत साधना और सामूहिक साधना। तो ये दो करना बहुत जरूरी है। जैसा कल हमने चर्चा किया, जड़ के बारे में हमने चर्चा किया, पेड़ का, वो था हमारा सामूहिक साधना। इसी तरह से व्यक्तिगत साधना, इसी तरह से सामूहिक साधना भी हमें करना चाहिए। अगर वो सामूहिक एक साथ मिलकर हम लोग अगर साधना करते हैं तो आपस में एक ऐसा गहरा, बहुत ही तृप्त करने वाला एक प्रेम का एक अनुभव होता है, संबंध जुड़ता है आपस में भक्तों के बीच, प्रेममय संबंध। वो संबंध बहुत ही हृदय को संतुष्टि करने वाला है, तृप्त करने वाला है, और एक ऊंचे स्तर का रस प्रदान करने वाला है। और इसीलिए हमारा व्यक्तिगत साधना कैसे होना चाहिए, तो थोड़ा हम कल ज्यादा रूप विस्तारित रूप से करेंगे, पर आज संक्षिप्त बताऊं। एक मग्न होना, जब कर रहे हैं जितना हो सके उतना एकाग्र होकर क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये जो हरिनाम ले रहे हैं क्यों ले रहे हैं, किस उद्देश्य से, और इसको कैसा करना चाहिए,
ताकि पूरा उसका लाभ हम ले पाए। कुछ तो कर रहे तो अच्छे से करो ना, ध्यान से करो ना। आधा आधा ध्यान से करेंगे तो इधर भी नहीं उधर भी नहीं। तो उसमें मग्न होकर और पूरा प्रयास डाल, अपना यथाशक्ति प्रयास जितना हो सकता है उतना। दूसरा कि प्रार्थना का भाव, जैसे प्रभुपाद कहते हैं बच्चा अपनी मां को पुकार रहा है निस्सहाय भाव से, जैसे द्रौपदी ने पुकारा बड़ी तीव्रता की, क्योंकि वो मालूम था कि मेरे पति मुझे मदद नहीं कर रहे, भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, कोई भी मुझे सहायता नहीं कर पा रहे, भरी सभा में निर्वस्त्र हो रहा है। तब उन्होंने पूर्ण रूप से निस्सहाय भाव से आश्रय लिया। गजेंद्र, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, पूरे परिवार उधर खड़ा हुआ है, पर ये मगरमच्छ उसे खींचा जा रहा है। पहले लड़ाई बहुत लड़ाई की, और अभी समझ में आया कि अब मैं पानी में होने के कारण मेरी शक्ति कम हो रही है, तो मगरमच्छ की शक्ति बढ़ रही है। तब उसने दोनों हाथ उठाकर, सूंड उठाकर, हाथ नहीं था उसने, सूंड उठाकर उसने भगवान को पुकारा। अजमेर जब वो भय के मारे, जब देखा यमदूत को देखा, इतना डर गया, मलमूत्र होने लगा उसका, तब चिल्लाया उसने, बड़ी तीव्रता के साथ नारायण का नाम लिया। हमको राह नहीं देखना चाहिए, यमदूत आएंगे तब चिल्लाऊंगा नाम। उससे पहले ही भागवतम पढ़ के शुरू कर देना चाहिए अभी से कि भाई वो दिन देखने के पहले ही हरिनाम ले ले अच्छी। इसे बहुत सारे उदाहरण है शास्त्रों में, जिस तरह से बड़ी दृढ़ता के साथ, तीव्रता के साथ ध्रुव महाराज ने किस तरह से 6 महीने के अंदर भगवान को आने में मजबूर कर दिया। और हमें योग्य मार्गदर्शन में ये ज्ञान लेकर किस तरह से हमें करना है, हमें मार्गदर्शन चाहिए। और इसको प्रामुख्यता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सब होने के बाद बाकी टाइम बचा तो थोड़ा जपा भी कर लेंगे। जिसको हम प्रामुख्यता देते हैं, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, तो भगवान भी प्रामुख्यता देंगे, हमें कृपा देंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए। जब भगवान ने कालिया के ऊपर नाचा तो क्या हुआ? कालिया के ऊपर जब नाचा, कालिया के फल के ऊपर, तो क्या हुआ कालिया का? अरे कालिया तेरा क्या होगा? क्या हुआ कालिया का? विष निकला। उसके बाद क्या हुआ? खून निकलने लगा। उसके बाद इतना नम्र हो गया वो, उनकी पत्नी प्रार्थना करने लगी, ध्यान से सुना और वही दोहराया उसने, वो शिक्षा गुरु बन गई। इसी तरह से भगवान अपने नाम से अभिन्न है, और हमारा जो जिह्वा है ना, वो कालिया जैसा है। हम देखा है कभी सांप जैसे दिखता है ना, सांप जैसा फड़ फड़ और हर बार हम फालतू बातें करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, या मतलब विष निकाल रहे। और कालिया जैसा जिह्वा, और उसका सारा विष किधर है? हृदय में। और कहां से निकलता है? इधर से ही निकलता है। तुला सांगतो ते काय केलं, आता देतो ते कसा है, ये आशा है, ये आशा है। तो ये विष निकालते हैं। पर उसी जिह्वा के ऊपर अगर कृष्ण को नाचने देंगे, भगवान का नाम उनसे अभिन्न है। जब जिह्वा के ऊपर भगवान का नाम नाचता है ना, आपने देखा होगा जब भी आप जप करते हो, सारा गंदगी विचार के रूप में आता है बाहर, दूसरे समय में नहीं आता। टीवी देखते हो तो एकदम नहीं आता है, और जप करते वक्त ही निकलता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण नाच रहे जीवा के ऊपर, सारा गंदगी उसी समय निकलता है। कभी कभी लगता है भाई नाम ले रहा हूं भगवान का, विचार कैसे कैसे आ रहे, बाप रे। उसको अगर फिल्म बना के डाला तो मेरे को खड्डा खोद के अंदर जाना पड़ेगा जमीन के लिए। ऐसे कैसे गंदे से गंदे विचार आते हैं, बुरे से बुरे विचार आते हैं। काम करो, लोग सारा कचरा बाहर निकलता दिखता है एक्चुअली,
काय क्या है हृदय, पर लगे रहो। उससे डरना नहीं चाहिए, लगे रहो, धीरे धीरे सारा विष निकलेगा। उसके बाद बड़े नम्र होकर ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहे हैं मेरे दूसरे भक्त। इसके अलावा सामूहिक रूप से साधना में जरूरत है, सामूहिक रूप से। इसीलिए प्रभुपाद ने श्रवण कीर्तन साथ में करने का उन्होंने हर दिन मंदिर के सारे सदस्य आके मंगलारती करें, साथ में बैठकर प्रसाद ग्रहण करें, साथ में बैठकर भागवतम का श्रवण करें। हम बोलेंगे हम तो मंदिर तो है ही नहीं महाराज, और हम तो दूर दूर रहते हैं, हम तो कॉन्ग्रेगेशन वाले। तो उनके लिए प्रभुपाद ने संडे लव फीस्ट प्रोग्राम शुरू किया, साप्ताहिक कार्यक्रम। एक बार तो कम से कम पूरा भक्त समाज साथ में आके कीर्तन करना, श्रवण करना, प्रसाद ग्रहण करना, हरिनाम करना, सामूहिक रूप से। क्योंकि a family that prays together stays together। वो परिवार जो साथ में आके कीर्तन करता है, आपस में उनका गहरा संबंध बढ़ता है, सेवा का संबंध, भोग का संबंध नहीं। भौतिक संसार में बहुत सारे संस्थाएं हैं, और ये क्लब, वो इंटरनेशनल क्लब, वो क्लब, सब एक दूसरे का पीठ, तू मेरा पीठ खुजला, मैं तेरा पीठ खुजलाऊंगा। और वैष्णव जो समाज है, इसमें हर एक व्यक्ति सोचता है मैं दूसरों की सेवा कैसे करूं। सेवा लेने की इच्छा है, सेवा देने की इच्छा, करने की इच्छा। दास दासानुदास, इसीलिए हम अपने नाम को दास रखते। जब दीक्षा होता है तो दास तो देते, दासी है। ये नाम देने का मतलब यही है कि हम, हमारा जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य, हमारा मूल स्वरूप हमको याद दिला रहे। तो उस भाव से जब हम साधना करते हैं, कभी कभी हमें लगता होगा पता नहीं यार मैं आऊं या नहीं आऊं, ये फर्क पहनता है, क्या फर्क पड़ता है। भाई एक व्यक्ति नहीं आया तो कुछ फर्क पड़ता है क्या, किसको समझेगा भी नहीं। अगर हर एक व्यक्ति ऐसे ही सोचे तो क्या होगा। एक बार एक राजा बोला हमारे जो राज्य में सबके सब बड़े अच्छे लोग हैं। बोले नहीं ऐसा नहीं है महाराज। बोले अच्छा, ऐसा एक काम करो, आप बोलो इस रात को, आज रात को एक खाली कुआं है, उस कुएं में सब लोग एक लोटा दूध डाल के जाना, बस रात को, किसी को दिखता नहीं अंदर, आप एक लोटा दूध डाल के जाओ बस। घोषणा हो गया तो सब पूरे राज्य में बोला सब लोग एक लोटा दूध डाल के जाने का एक कुएं में, महाराज का आज्ञा है। तो सब सोच रहे थे अरे सब दूध डालेंगे, मैं एक लोटा पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। बोले सब लोग तो दूध डाल रहे, उसमें मेरा लोटा पानी बस। और रात को कुछ दिखता नहीं है, हर व्यक्ति आया चला गया। और सुबह मंत्री ने बोला राजा को, महाराज जाके देखिए आपकी प्रजा कितने सुंदर, इतने आज्ञाकारी है, जाके थोड़ा तो सफेद दिखना चाहिए, सफेद ही नहीं, पूरा शुद्ध पानी है, ट्रांसपेरेंट। बोले क्यों? क्योंकि हरे को लग रहा था मैं अकेला लोटा एक पानी डालूंगा तो क्या होगा। एक्चुअली जब हम साप्ताहिक कार्यक्रम में उत्साह पूर्वक आते हैं ना, वही हम प्रचार कर रहे हैं। एक्चुअली आपका यहाँ उपस्थित होना ही प्रचार है। क्या प्रचार है? आप सब अपने भक्त समूह के सदस्यों को प्रचार करके बोल रहे हो कि मेरे जीवन में ये जो साप्ताहिक कार्यक्रम है ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये मेरा बैटरी चार्जर है, ये चार्ज नहीं हुआ तो पूरा सप्ताह भर का जो मेरा जप हो, मेरा भक्ति है, मेरा सेवा है, उस सब अंदर से खाती हो। मतलब ऐसा बुलेट है ना, बंदूक में गोली है, गोली में बारूद नहीं है, बस आवाज आ रहा है पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। उसमें बारूद भरना है,
हमको ऐसे संग में आके हमको जागृत होना है। तो आप आ रहे हो तो आपकी उपस्थिति से आप सबको प्रचार कर रहे हो कि मैंने अपने जीवन में भक्ति को, श्रवण कीर्तन को प्रामुख्यता दी। आप बिना एक शब्द बोले आप जोर जोर से प्रचार कर रहे हैं और उसको देखकर बोले बाप रे, ये व्यक्ति, इसके घर में इतनी जवाबदारी है, इसका जॉब है, इसकी पत्नी है, इसके बच्चे, ये सब छोड़ छाड़ के ये आ रहा है, मेरे को तो आना चाहिए। कितने लोग आ रहे हैं, मुझे तो आना चाहिए। और जितने सामूहिक रूप में शक्ति होती है ना, जितने लोग बढ़ते हैं, यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। जो इतने संग में बैठ के सुनते सुनते कीर्तन करते जगन्नाथ जी को देखते हैं, तो एक्चुअली हम देखेंगे कि जगन्नाथ जी की कृपा मिल रही। जगन्नाथ जी तो वही बैठे हुए हैं हमेशा के, उनको तो कृपा तो हमेशा बरसा रहे। और हम जितना हमारी भावना इस तरह से बनाते हैं, हमको भक्तों की जरूरत है, ये भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। उनको मेरी जरूरत नहीं है, मुझे इन लोगों की जरूरत है मेरे जीवन में प्रगति करने की। इस भावना से अगर आएंगे तो निश्चित रूप से भर भर के हमको कृपा मिलेगी और भक्ति में रस का अनुभव होगा। और इसीलिए प्रभुपाद ने भागवतम क्लास किया हर रोज का, या संडे फीस प्रोग्राम, साप्ताहिक कार्यक्रम किया, बड़े बड़े उत्सव किए। जन्माष्टमी होता है, राधाष्टमी होता है, क्या होता है, गोवर्धन पूजा, नित्यानंद गौर पूर्णिमा, नरसिंह चतुर्दशी। ये उत्सव भी अद्भुत मौका है आपस में आके एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए और नए लोगों को भी आमंत्रित करने के लिए। और यात्रा में हम जाते हैं, ये सब जो है हमारे भक्त समाज का जो आधारशिला है उसको बहुत ही मजबूत बनाता है, बहुत ही तगड़ा बना देता है, ताकि पूरा भक्ति का बिल्डिंग, क्योंकि जीवन में 100% भूकंप आने वाला है, तूफान आने वाला है। शारीरिक स्तर पर आता है, बीमार आ जाता है, आर्थिक स्तर पर कभी कभी भूकंप आता है, हमारे जीवन में समस्याएं आती है, पारिवारिक स्तर पर, संबंध के स्तर पर भूकंप आ जाता है। तो भक्ति में हमारा जो श्रद्धा है वो डगमगा जाता है। सचमुच में भगवान है क्या, सचमुच में आत्मा है क्या, सच में हरिनाम काम करता है क्या, मैंने इतना भक्ति किया, मेरे को ऐसे, मेरे जीवन में ऐसा क्यों आया। स्वाभाविक है ऐसे विचार आना अहंकार के स्तर पर। हाँ, उसने ऐसा कैसा मानो बोला, मरने दो, मैं तो कभी नहीं जाऊंगा अभी इसको। तो ये तूफान आने वाले हैं 100%, हर एक के जीवन में कभी ना कभी, अलग अलग समय पे, अलग अलग स्तर पे। पर उसके लिए तैयारी हम करते हैं जब हम सामूहिक रूप से एक दूसरे के लिए रहते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हमारे आश्रम में, राधा गोपीनाथ मंदिर में भी महाराज जी ने ब्रह्मचारी का क्लास शुरू किया, 91 से शुरू किया है, ताकि लोग आगे हरिनाम करते रहे। हाँ? और वो हमारे सारे ब्रह्मचारी, एक दिन कोई भागवत में दिखा नहीं, तो महाराज ने पूछा किधर है, बोले नहीं, संडे के लिए सब्जी काट रहे। बोले एक काम करो, सबको इधर ही आके काटने को बोलो, मंदिर में बैठ के काट लो। ऐसा शुरू किया। महाराज की इच्छा थी कि श्रवण कीर्तन साथ में होना चाहिए सबका। ऐसे बहुत सारे चीज। कुछ लोगों को, एक बार मैं एक माता जी से पूछा क्यों आप नहीं आती, बोले नहीं प्रभु जी, आने से ना वो बैठने का जगह नहीं, कुर्सी नहीं होता है और मेरे को नीचे बैठने नहीं होता है, इसीलिए मैं नहीं आता। क्योंकि सबको तकलीफ होता है, सबको तकलीफ क्यों देना है, इसीलिए हमें बैठती हूँ तो तकलीफ होता है, बैठने की जगह नहीं। मेरे को बहुत अच्छा लगा देख के यहाँ के घर से कम कुर्सी लगा के रखे, है ना, क्योंकि हर व्यक्ति हो सकता है एक उम्र के बाद थोड़ा, या किसी को समस्या कुछ है और इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि वहां कुर्सी नहीं।
और कभी कभी माताओं के छोटे बच्चे होते हैं, और बच्चों का क्या सॉफ्टवेयर भगवान ने डाला, प्रवचन के बीच में शुरू हो जाते रहो, और वो बेचारी माता उसको ऐसा हिलाती है ताकि चक्कर आके वो सो जाए। ऐसा सो जा बेटा, अभी चिल्लाता है और ज्यादा चिल्लाता है वो। और वो बेचारी उठी तो सब लोग ऐसा घूर घूर के देखते, मानो जला के रख तेरे को अभी बच्चा लाना था, इधर लाना था। वो बेचारी प्रेम से सुन रही है कथा में, बीच में शुरू हो गया है। ऐसा एक बार नहीं 2 बार हो गया अपने मंदिर में, क्योंकि महाराज ने आज्ञा दिया था। खास करके जब बच्चे होते हैं ना, माताओं के छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं ना, कम से कम 2 साल तक उसका पूरा डामाडोल हो जाता है साधना। उसका श्रवणम, उसका कीर्तनम, उसका जप कुछ नहीं होता है, ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका सोने का टाइम, उसका जागने का टाइम। वो जागा तो ये सोना, ये सोए तो वो जाग जाता है। तो महाराज बोले देखो वो बेचारी संडे में कम से कम भक्तों का संग लेने के लिए बच्चे को लेके आ रही है, और वो बेचारा रो लेता है, तो सब लोग उसको ऐसा घूर के साथ जैसे जाते देखते हैं। बोले गलत बात है। तो क्या किया महाराज ने, अपने मंदिर में एक ब्रह्मचारी आश्रम का एक रूम खाली करा दिया। तो ब्रह्मचारी बोले हम क्या, बोले कुछ भी हो तुम लोग संडे के दिन बाहर रहो बस, तुम लोग वहां रूम में क्या करते, उधर आके बैठो प्रोग्राम में। बोले एक रूम खास रखा जिसमें क्लोज सर्किट टीवी लगाया, स्पीकर लगाया, और सारे माताएं जिसके छोटे छोटे बच्चे वो लोग सब उधर बैठेंगे, ताकि बच्चों को भी ध्यान रहेगा, तो कितना भी चिल्लाए कोई प्रॉब्लम नहीं, और टीवी भी देख रहे। आपने मंदिर में देखा होगा थोड़े बड़े बड़े सोफा लगा के रखे चारों ओर। क्यों लगाया, क्योंकि देखा 1-2 माताओं को तकलीफ हो रहा है, प्रभु जी को तकलीफ हो रहा है, तो उन्होंने बोला ये नहीं होना चाहिए श्रवणम। अच्छा एक बार मई में ऐसा पसीना छूट रहा था, तो महाराज ने बोला भी एसी लगाओ। एसी मंदिर में, और आज तक कोई मंदिर में एसी नहीं था। तो एक भक्त हंसते हुए बोले अभी हमारा इस हॉल का नाम एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभु, अभी वो नाम सार्थक हो गया, क्योंकि अभी एसी डाल दिया बोले नहीं 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 एसी होना चाहिए, भक्त लोग प्रेम से बैठ के सुनना चाहिए। इसका मतलब मैं नहीं बोल रहा कि एसी डालो, हमारे कोल्हापुर में भी एसी नहीं, पर हमने टाइमिंग चेंज कर दिया प्रोग्राम। दोपहर को करते थे तो बेचारे सब पक जाते थे, प्रसाद के साथ साथ ये लोग भी पक जाते थे भक्त लोग। हमने बोला नहीं, शाम के वक्त भी करते हैं प्रोग्राम। केवल समर में टाइमिंग बदल जाता है, दूसरे समय में जल्दी होता है, क्योंकि घर जाने में भी टाइम होता है, सबको दूर दूर घर है। तो देर प्रोग्राम किया तो लोग को जाने में बस नहीं मिलता, तो सबको ध्यान में रखते हुए टाइम भी ऐसा किया है कि सबको अनुकूल हो, ताकि कम से कम हफ्ते में एक दिन सबके सब लोग को सुविधा मिले। हम लोगों ने तो यहाँ बस का भी अरेंज किया था। कुछ लोग दूर दूर से नहीं आ रहे, बोले यहाँ से वहां वो है ड्रॉप करेंगे उधर, वहां एक बस स्टॉप है, तो एक गाड़ी एक व्यक्ति रिक्शा लेके आते थे। बोले हमारा एक काम है, जो खास करके वृद्ध लोग हैं और माता जी लोग हैं, उनको दूर जाना है, बस नहीं मिला तो फिर उनको बहुत देर हो जाता है, रात को 9 बज गया तो बहुत लेट हो जाता है, 2 बस चेंज करना पड़ता है, तो उनको जल्दी ड्रॉप करने के लिए। और उनको सबसे पहले प्रसाद, कल मैं अनाउंसमेंट सुना के जो दूर है वो प्रसाद जल्दी लो, यानी वेरी गुड, अच्छी बात। मतलब सेंसिटिविटी, संवेदनशील होना चाहिए कि भाई देखो इतने दूर से व्यक्ति आ रहा है, उसको किसी प्रकार का तकलीफ नहीं होना है, जितना हो सके सुविधा मिलना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति प्रेम से आके बैठे, अपना बड़ा परिवार जो है कम से कम हफ्ते में एक बार आपस में प्रेम से बातचीत करे, कथा करे, हरि कथा करे, हरिनाम करे, तब जाके एक आपस का एक इतना सुंदर एक परिवार का वातावरण निर्माण होता है। कलयुग में जहां 2 लोग साथ में नहीं आ सकते, सबसे बड़ा आश्चर्य है कि इतने लोग, अलग अलग विचार, अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, कैसे साथ में आ सकते हैं और एक दूसरे का परिवार से भी ज्यादा घनिष्ठ संबंध कैसा हो गया? क्योंकि कृष्ण को केंद्र में रखना। जब कृष्ण केंद्र में है तो वो परिवार बहुत ही प्रेम से रह सकता है। अगर कृष्ण केंद्र नहीं है, खुद का केंद्र है, अहम ममेति,
तो निश्चित रूप से झगड़ा होगा। आई वॉन्ट वॉट आई वॉन्ट व्हेन आई वॉन्ट, देना है तो दो, नहीं तो उस तरफ जाओ। आप स्वतः को केंद्र में रखा, अहम ममेति, और अगर कृष्ण को केंद्र में रखा, और कृष्ण को केंद्र में रखने का मतलब क्या, मैं इस संबंध से कुछ लेना नहीं, कुछ देना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं। ये संबंध जब यहां रहेगा तो स्वाभाविक रूप से हर एक व्यक्ति सोच रहा है कैसे मैं सबकी सेवा करूं, सबको कैसे मैं प्रसन्न करूं। वो वैकुंठ वातावरण है, आपको वैकुंठ जाने की जरूरत नहीं है, यही आप वैकुंठ का अनुभव कर सकते हैं 100%। प्रभुपाद ने कहा मेरे मंदिर वैकुंठ में हैं। कैसे है? जिस हद तक वैकुंठ की चेतना है हमारे अंदर। तीसरे स्कंद 15वां अध्याय, लिख लीजिए, आपके पास नोटबुक है तो। भागवतम के तीसरे स्कंद 15वां अध्याय, श्लोक क्रमांक 11 से लेकर 25, आप पढ़िए। वैकुंठ का वातावरण है, वहां हर एक व्यक्ति सोचता है कि दूसरे लोग को कैसा मैं प्रसन्न करूं, मेरी प्रसन्नता बाद में, पहले लोगों को मैं सेवा करूं। जैसी ये चेतना, जिस हद तक हमारी चेतना ऐसी है, उस हद तक इस वातावरण में हम वैकुंठ को अनुभव करेंगे। नहीं तो वैकुंठ में भी जाएंगे तो नारकीय स्थिति हो जाएगी, नरक जैसा हमको लगेगा, अगर अपने को केंद्र में रखेंगे। हाँ, और एक बार क्या हो गया, ऐसा चल रहा था बाइक, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। संडे फीस में राधानाथ स्वामी महाराज लेक्चर दे रहे थे, और ऐसा हो गया। तो फिर प्रवचन जैसे खत्म हुआ, उस साउंड सिस्टम के बगल में जो बैठे हुए थे, उसको महाराज ने मुचुकुंदा जैसा घूर के देखा और उसका कान पकड़े और उठाए उसको और ले गए, सीधा ले गए अपने कमरे में ले गए। बोले उनका वो व्यास पूजा का पैसा आया था ना, डोनेशन, ऐसे थैली में पड़ा हुआ था, वो लेके ऐसा उसके हाथ में रख दिया। बोले कल अगले हफ्ता, अगले संडे को मार्केट में सबसे बेस्ट साउंड सिस्टम जो है वो मेरे को लाके यहां देना चाहिए। सबसे बेस्ट साउंड सिस्टम, उसका पैसा कितना भी हो। बोले हमारा पूरा सिद्धांत श्रवणम के ऊपर आधार है। श्रवणम, बाद में कीर्तनम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दासम, सबसे पहले श्रवणम। अगर श्रवण नहीं करेंगे तो किसका कीर्तन करेंगे, अगर श्रवण नहीं करेंगे तो किसका सेवन करेंगे, किसका शरण जाएंगे। और एक बार भी ऐसे फिर ऐसे ही हो गया। तो क्या ऐसा वायर था और बोल रहे थे तो फिर बंद हो गया। फिर मेरे जाना ऐसा हो रहा था बस। महाराज ने फिर से देखा, वो बेचारा 10-15 वायर था उधर और 3-4 माइक था उधर, और उसको नहीं मालूम, सब एक ही रंग का माइक, एक ही रंग का वायर था और इतना सारा लीड था उधर, तो उसको नहीं मालूम। तो उसने क्या किया, फिर उसको निकाला, वो नहीं, तो 15वां माइक जो घुसा था समझ में आया। तो वो होने के बाद फिर से उसके कान पकड़े और उसके ही सामने जितने सारे वायर थे ना, पूरा वायर लेके कचरे पे डाल दिया और बोले कल से, अगले हफ्ते से हर माइक के लिए अगला अलग अलग रंग का वायर लाओ। तो ये लाल वाला गड़बड़ी है तो लाल वाला वायर उधर जाना चाहिए, हरा दूसरे माइक का हरा, दूसरे का पीला, उसका नीला, इस तरह से। और हर वायर को ऐसा बांध के रखो
फर्स्ट क्लास, ताकि वो मिक्सअप नहीं होते। तो ब्रह्मकांड बोल के इतना बात उसको फायर निकालने में चले गए। तो एक एक आज जो हम देखते हैं ना मंदिर में, हम लोग इस बार जब जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में गए थे, आप लोग आए थे जगन्नाथपुरी यात्रा में, कितने लोग थे मालूम आपको? 10,000। पर साउंड सिस्टम ऐसा जबरदस्त था, सबको वीडियो दिख रहा था। कहीं भी बैठो आप, आपको कथा भी सुनेगा और ये कोई भी आवाज नहीं इधर। क्यों? क्योंकि महाराज ने बोला एक साउंड सिस्टम डिपार्टमेंट बनाओ और एक ही व्यक्ति उसको हैंडल करेगा, 50 लोग हैंडल नहीं करेंगे। क्योंकि किसी को मालूम नहीं, कोई भी घुसाता है, कोई भी निकलता है, 2 दिन में सारे खराब हो जाता है सिस्टम। बोले एक व्यक्ति का सेवा दो, उसका काम ही हो, एक्सपर्ट होना चाहिए। किसी लल्लू को मत बैठा उधर, वो खींच के चला जाएगा तो वारे टुकड़े हो जाएंगे। बोले जो जिसको मालूम है सिस्टम अच्छे हो, वैसा लगा। तो हर चीज में महाराज ने देखा कि श्रवणम कीर्तनम अच्छा से चलना चाहिए भक्त, और उसके लिए जो जो अनुकूल है उस सब चीज की। आज अगर राधा गोपीनाथ मंदिर आज की स्थिति जो है, इतने लोग प्रेरित है, वहां से कई लोग दूसरे दूसरे जगह जाके सेंटर में शुरुआत कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि सामूहिक रूप से हम लोगों ने आधारशिला जो डाला कि श्रवणम और कीर्तनम हमारा अच्छा से चलना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब ठीक है, पाया डाल दिया, तो पाया डालने के बाद काम नहीं होता है ना, उसके बाद फ्लोरिंग होना चाहिए, है ना? क्या बोलते हैं, जमीन होना चाहिए ना, मिट्टी पे नहीं रह सकते। तो जमीन क्या है? पाया हो गया व्यक्तिगत और सामूहिक श्रवण कीर्तन, और जो जमीन है वो क्या है? सेवा भाव, विनम्र और तुच्छ सेवा भाव, मीनियल सर्विस। कोई भी सेवा तुच्छ नहीं है। महाप्रभु खुद गुंडीचा में झाड़ू मार रहे थे, महाप्रभु भगवान खुद महाराज प्रताप रुद्र जगन्नाथ जी के सामने मार्जन कर रहे थे। तो ये वैष्णव सिद्धांत ये है कि कोई भी सेवा बड़ा नहीं है, छोटा नहीं। कभी कभी भौतिक संसार में प्रवचन देना बहुत बड़ी सेवा मानी जाती है। इतना, और आजकल क्या बोलते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स कितना आता है, हम सब कौन उस बारे बोल रहे हैं। पर भगवान की जो दरबार है, भगवान का जो धाम है, वहां तुम हनुमान जैसे सेवा कर रहे हो या गिलहरी जैसे सेवा कर रहे हो, भगवान की आंखों के सामने हर एक सेवा बराबर है। कोई सेवा बड़ा नहीं और कोई सेवा छोटा नहीं। ये बोलना नहीं है केवल प्रवचन में, ये एक्चुअली समझना चाहिए हमको। और जो भी व्यक्ति सेवा कर रहा है, सेवा करने वाले, सेवा कराने वाले, उसके अधिकारी, सबको ये चेतना होनी चाहिए। नहीं तो फिर स्वाभाविक रूप से ये भावना आने की संभावना है। और वो सेवा कृतज्ञता के साथ होनी चाहिए। कि आपको मालूम है लक्ष्मी जी की सेवा क्या है वैकुंठ में? हाँ, वो तो एक सेवा है, और एक सेवा भी करती हो, सम्मार्जनम इव। वहां धूल ही नहीं है वैकुंठ में, फिर भी झाड़ू मारते हैं। अरे भाई धूल नहीं तो झाड़ू क्यों मारते? क्योंकि जो भी वो सेवा करता है भगवान उसको कृपा दृष्टि डालते हैं। तो लक्ष्मी जी भी वो सेवा करती है वैकुंठ में, ताकि उन पर कृपा दृष्टि भगवान नारायण का हो। इसलिए तो जगन्नाथ जी के सामने महाराज प्रताप रुद्र करते हैं, साक्षात महाप्रभु भक्त के रूप में सेवा करते हैं। तो जो भी हमें सेवा उपलब्ध हुआ उसको एक क्या बोलते हैं, प्रिविलेज, हमारी योग्यता नहीं है, इट्स ए प्रिविलेज गिवन टू अस। प्रिविलेज को क्या बोलते हैं हिंदी में, मराठी में? एक प्रकार के सौभाग्य है। हम एक्चुअली कोई सेवा करने की योग्य, हमें यहाँ आने की भी योग्यता नहीं। कि प्रभुपाद की कृपा है, जगन्नाथ जी की कृपा है कि हमें यहाँ एंट्री मिला है। ये भावना हमें होनी चाहिए
कि कोई सेवा की हमारी योग्यता नहीं, और जो मिला है वो हमारा अहोभाग्य है। जिस हद तक ये भावना हमारे अंदर रहेगी तब तक हम उस सेवा का लाभ ले पाएंगे और उसका रस अनुभव कर पाएंगे, कृपा मिलेगी। दूसरी एक नम्रता होना चाहिए। अच्छा, मैं अगर नहीं करता तो ये सब सेवा कैसा होता था? तुम्हें मालूम है ये सेवा किसने किया? मतलब सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूं, ऐसा तो मेरे को कोई इच्छा नहीं है। और समझ लो किसने किया। अगर मैं नहीं करता तो दुनिया का क्या होता? एक्चुअली एक भक्त सोचता है यार भगवान किसी ना किसी से करा सकते थे, मेरे को एक अवसर मिला और मैं कौन सा बड़ा काम किया? गंगा का पानी गंगा में डाला, कौन सा बड़ा काम किया मैंने? ये भावना अगर रहेगी तो निश्चित रूप से वो वातावरण वैकुंठ का होगा। बोलना बड़ा आसान है, प्रवचन माइक्रोफोन के सामने बैठ के 1000 लोगों के सामने, बट एक्चुअली इस भावना को उतारने में पूरा जीवन लग जाता है। कभी कभी संघर्ष होता है, मन अहंकार संघर्ष करता है, उसको नकार देता है। बोले हाँ प्रवचन के लिए ठीक है, करके देखना तेरे को समझ में आएगा, मुश्किल है। हाँ बड़ा आया प्रवचन, सेवा भाव सेवा करके दिखा, हाँ बर्तन धोके दिखा, समझ में। इससे फैक्ट सही बात है। भौतिक संसार में आध्यात्मिक जीवन इतना आसान नहीं, मुश्किल है। पर हमें इसीलिए हम सिद्धांत इतना पुस्तक पढ़ते हैं ताकि हम एक भावना को नहीं खो पाए। और मैं ये सेवा उद्धार करने के लिए नहीं कर रहा सबका, मेरी शुद्धिकरण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। कुछ सेवा लोगों के नजर में आता है और कुछ सेवा को लोग गुणगान करते हैं, और क्या किया आपने। और सबसे उसमें प्रमुख है प्रवचन देना। सब लोग तुमको देख रहे हैं, अच्छा लगता है ना? सब लोग मेरे को देख रहे हैं, हाँ। और कुछ लोग तो नोट्स ले रहे हैं, वाह मेरे मुख से जो निकला सब लोग उतार रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। और बाद में बेचारा कोई बैठ के उधर बर्तन साफ कर रहा है, कोई पूछता भी नहीं है, बल्कि ठीक नहीं होगा तो थोड़ा भी गंदा रहा तो डांट दे उसको। तो धोना भी आता है क्या तेरे को? एक बेचारा चप्पल का सेवा कर रहा था, 1000 चप्पल ठीक से गए, एक चप्पल खो गया, उसको इतना डांटा गया। पर चैतन्य लीला में एक प्रसंग आता है जहां दुखी नाम की एक औरत थी, किसी ने भी नहीं देखा उसका सेवा, तो भगवान बोलते हैं श्रीवास ठाकुर को, उसको बुला के ला। कौन? बोला वो दुखी। बोले इसका नाम क्या है? नाम दुखी है, ये भी कोई नाम होता है? बोले इसका नाम सुखी। अच्छा, वो गंगा से पानी लाती थी और दूर में रखती थी वो कंपाउंड के पास, कंपाउंड से फिर अंदर कोई लाता था, वहां से यहाँ कोई लाता था, वहां से ऑल्टर में कोई लाता था, और नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य जब भगवान का अभिषेक कर रहे थे, किसी को भी नहीं मालूम वो सेवा कौन कर रहा है। महाप्रभु ने देखा, जो सबके हृदय में विराजमान, वो जानते। ये सिर्फ प्रवचन सुनने के लिए नहीं है, ये एक्चुअली समझने के लिए है। और किस तरह से सेवा, खास करके कुछ भी जो सेवा है उसमें अपना पूरा जान डाल के जितना हो सके उतना अच्छा से करना, उसको यथाशक्ति। जैसा कोई बैकअप में सेवा करता है ना, भगवान के डीटीज के बैकअप में, वहां इतना सुंदर से घिस घिस के चमकता है, ऐसा मतलब हृदय से चमक रहा है, आईना जैसा दिखता है। ऑफकोर्स वो भी टाइम में करना है, ऐसा नहीं कि घिसते घिसते 8 घंटा हो गया और ऑफरिंग का टाइम भी हो गया। टाइम के अंदर ही कितना अच्छा से बेस्ट हो सकता है वो करना। पर अटेंशन टू डिटेल, वो प्रेम का लक्षण, जो भी सेवा कर रहे हैं उसमें अपना पूरा शक्ति डाल के, ध्यान डाल के, प्रेम से करना जो भी सेवा है। और साथ में आके सेवा, उसका परिणाम हो या ना हो दूसरी बात, आपस में
क्या हमने प्रेम से सहयोग करते हुए किया था? एक बार महाराज जी, राधानाथ स्वामी महाराज गार्लैंड जो बनाते हैं ना, सब माला बनाते हैं ना भगवान के लिए, उन माता जी के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने उन्हें एक अच्छी बात बोली। बोले अगर तुम बड़े खास ये माला मैं ही बनाऊंगा, ये डायरेक्टली भगवान के पास जाता है, ये मैं करूंगा, ये भावना भरे कर सकते हो तुम, अगर एक्सपर्ट हो तो अच्छा से करो। पर अगर वो भावना से बना रहे हो कि तुम लोग कोई नहीं बना सकते, मैं ही ऐसा बनाऊंगा, तो ये तुम्हारा जो माला भगवान के ऊपर चढ़ता है, वो फूल का माला भगवान को पसंद नहीं, वो तुम्हारा अहंकार का माला है और वो भगवान उसको स्वीकार नहीं करेंगे। पर अगर इस भाव से कर रहे हैं कि हमें ये मेरा भाग्य है, एक सेवा मिला है अधिकारियों से, मैं कर रहा हूं, इस भावना से करेंगे तो वो कैसा भी देखने में कैसा भी लगे वो माला, पर भगवान उसको बड़े प्रेम से पहनेंगे, उसे स्वीकार करेंगे और हमें कृपा से आदान प्रदान करेंगे। तो सेवा भाव, सर्वेंट लीडरशिप, इवन द लीडर, गुरु भी समझता है। प्रभुपाद भी कहते थे मैं तुम लोगों का सेवक हूं, तो मेरे गुरु ने तुम लोगों को मेरे पास भेजा है तुम लोगों की सेवा करने के लिए। अब प्रभुपाद जैसे व्यक्ति, सबके गुरु, अपने शिष्यों को कह रहे हैं कि तुम लोग मेरे गुरु की संपत्ति हो, उन्होंने मुझे भेजा है तुम लोगों की सेवा करने के लिए, और इसीलिए मैं तुम लोगों को ये मार्गदर्शन दे रहा हूं। ये चेतना जो है, ये वैकुंठ की चेतना है। हाँ, उसके बाद दीवार बनाना है हमको, राइट? केवल जमीन बनाने से नहीं होगा, दीवार भी होना चाहिए ना। दीवार का मतलब क्या क्या हो सकता है? वैष्णव समूह में दीवार की तुलना किस चीज से की जा सकती है? प्रोटेक्शन, संरक्षण ना। कितने घर में दीवार नहीं है? आप सोचो, ऊपर डाल दिया, नीचे डाल दिया, दीवार ही नहीं है, तो संरक्षण कैसा है घर का? तो दीवार होना जरूरी, दीवार संरक्षण के लिए, और वो संरक्षण है आपस में प्रेममयी भक्तों का गहरा और प्रेममयी संबंध, रिलेशनशिप, वैष्णव रिलेशनशिप। तो हम अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक जीव है, उसको समाज में रहना ही है। तो वो समाज अगर इस तरह से भक्तों का समाज मिलता है, और जिस हद तक, जैसे हम बोलते हैं ना, मंदिर में जाते हैं तो चप्पल छोड़ के आते हैं, भक्त बड़ा अच्छा बोला, तो जब तक चप्पल छोड़ते हैं ना, अपना अहंकार को छोड़ दो वहां। यानी तुम समाज में बड़े हो या छोटे हो, या पैसे वाले हो या सरल हो, या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो या सिंपल व्यक्ति हो, कोई भी क्यों ना हो, भगवान के आंखों के सामने सब समान। वो समभाव, जो भी उपाधियां हैं, वो उपाधियां बाहर के लिए ठीक है, पर जीवेर स्वरूप हो एक कृष्ण नित्य दास, गोपी भक्तुर पद कमले और दास दास। ये भाव से अगर हम भगवान के सामने आएंगे, और हर एक व्यक्ति जो भगवान के इस समाज में यहाँ आया हुआ, भक्त समाज में, वो भगवान को प्रिय है और मैं इनका दास हूं, ये संबंध जब रहता है और हम एक दूसरे के लिए हैं। मैंने देखा है हमारे भक्त समाज में अलग अलग प्रकार की सेवाएं, अलग अलग प्रकार की जरूरतें होती है ना। तो राधानाथ स्वामी महाराज जी ने युवकों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया, प्रेरणा बोल के। फिर युवतियों के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया, चेतना बोल के। फिर बच्चों के लिए एक बालोत्सव शुरू किया। फिर महिलाओं के लिए, खास वैष्णवियों के लिए, तो उसमें भी जो लोग गृहस्थ लोग, मतलब क्या बोलते हैं, गृहिणी है, उनके लिए, जो ऑफिस में जाती है, उनकी समस्याएं अलग अलग होती है, वो सेवा एक शुरू किया। क्योंकि हर एक माँ बाप को चिंता रहती कि मेरा बच्चा भी भक्ति में आए। किसको नहीं इच्छा होती कि हमको जो इतना
बड़ा सुंदर सौभाग्य मिला है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को भी मिले, पर इतना आसान नहीं है बच्चों को भक्ति में लाना। समाज का एक जरूरत है, एक सामाजिक एक जवाबदारी है, और उसके लिए अगर हम लोग ऐसा कुछ समय निकाल के अगर ऐसा योजना बनाते तभी हो पाता है। और इसीलिए हमारे वो मैरिज बोर्ड भी बना है, ताकि अगर विवाह करते जीवन का जो एक साथी है वो अगर भक्ति में नहीं है तो बहुत समस्या होता है भक्ति करने में। तो इसीलिए यथाशक्ति एक ऐसा अनुकूल वातावरण, ताकि योग्य व्यक्ति के साथ हमारा संबंध जो वैवाहिक जीवन अच्छी तरह से भक्तिमय भाव से चले। तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भक्त समाज में अगर उपलब्ध होती है तो हम सुरक्षित लगता है कि भाई हमारी जो चिंताएं, हमारी जो जरूरतें हैं वो यहाँ पूर्ण होती है। कभी हम समस्या से गुजरते हैं तो चार लोग हैं हमारे साथ, थोड़ा कठिन हमारी समस्याओं को समझने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए। होता है ना कभी कभी स्वास्थ्य में हमारी गड़बड़ी होती है, आर्थिक समस्याएं होती है, संबंध में तनाव आ जाता है, स्वाभाविक है। और उस समय में भक्त समाज एक साथ आके यथाशक्ति अगर सहायता करे तो एक बहुत बड़ा एक संरक्षण लगता है। नहीं तो हमको दूसरे समाज का आश्रय लेना जरूरी पड़ जाता है। और इसीलिए जिस हद तक एक ऐसा सुंदर समाज का निर्माण हो और योग्य तरीके से आपस में एक दूसरे को सहायता करे, कृष्ण को केंद्र में रखते हुए, तो फिर वो स्वाभाविक रूप से लोग गहराई में उनका आपस का संबंध बढ़ता है। और हो से कोई सीनियर है, कोई स्टेटस बड़ा है, किसका पदवी बड़ा है बाहर की दुनिया में, पर भक्त समाज में एक रूप से हम लोग व्यवहार करते हैं। और इवन निर्णय लेने का, जैसे कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, ठीक है, ब्रह्मचारी का जीवन शैली अलग है, गृहस्थों का जीवन शैली अलग है, उसका एक अलग अलग उनका जीवन का वो भी होता है। फिर भी जहां तक भक्ति का सवाल है हम सब एक, वही कपड़े, वो हेयर स्टाइल, वो सब अलग है, भक्ति की इसमें हम एक दूसरे की है। तो ये भावना होना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये जो प्रशिक्षण दी जाती है, वैष्णव व्यवहार कैसे करना चाहिए, स्त्रियों के साथ पुरुषों का व्यवहार कैसे होना चाहिए, ब्रह्मचारियों के साथ कैसे होना चाहिए, सन्यासियों के साथ कैसे होना चाहिए, हम एक दूसरे को किस तरह से संबोधित करते हैं, प्रभु जी क्यों कहते हैं, माता जी क्यों कहते हैं, जो भी है सब ट्रेनिंग देने के लिए भी वो बहुत जरूरी है। और एक मैं आर्टिकल पढ़ा था, उसमें वर्णन आता है कि इसको क्या बोलते हैं, गीज, बगुला समझिए, बगुला जैसा होता है। हाँ नहीं, बगुला ये ना एक खंड से, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आता है वो गर्मी के समय में, वहां ठंडी हो जाती है बर्फ, तो वहां से मतलब हजारों किलोमीटर उड़ के आती है, ऐसा साथ में उड़ते हो, ऐसा लाखों की संख्या में उड़ के आते हो, और बीच में कहीं रुकते नहीं है। ऐसा नहीं कि हॉल्ट होता है थोड़ा, चलो सब लोग चाय पानी होके फिर से उड़ेंगे, और समुद्र के ऊपर है, एक बार उड़ गया तो हजारों किलोमीटर उड़ना पड़ेगा, कभी कभी तो कई हफ्ते लग जाते हैं, और वो उड़ के थक जाते हैं वो लोग। तो उनका एक सिस्टम है, उड़ते वक्त एक व्यक्ति सामने जो सामने जाता है वो सबसे ज्यादा उसको संघर्ष है, क्योंकि हवा को चीर के, हम तो बोलते हैं पंछी बन उड़ के फिर वो मस्त गगन, वो बॉलीवुड वाले के लिए ठीक है, हमको लगता है हाँ कितना अच्छा उड़ के जाता है, उधर उड़ के देखो, समझ में आया तुमको, इतना हवा आता है, उनको चीर के जाना पड़ता है। तो एक व्यक्ति अगर सामने है तो थक जाता है वो, आधे घंटे के बाद उसका हवा टाइट हो जाता है, क्या करूं मैं। तो क्या करते उन लोग, ऐसा है कि ये जो पीछे है वो सामने आता है, ये पीछे जाता है,
फिर आधे घंटे 15 मिनट के बाद ये सामने आता है, ये पीछे आता है। तो सामने जो जाता है वो थक जाता है, तो पीछे वाला आके उसको कॉम्पेंसेट करता है। दूसरी बात, अगर सामने जो हवा चीर के जाता है ना, उसके पीछे जो लोग उड़ते हैं, आप देखेंगे उसके पीछे ऐसा ऐसा होता है, तीर जैसा होता है। पीछे उड़ने से 72% रेजिस्टेंस कम मिलता है उनको। मतलब जहां 100% एनर्जी डालना है, 32% में काम हो जाता है, क्योंकि वो सामने वाला हवा चीर दिया है, उसमें सिर्फ आपको उड़ के जाना है बस, और सबको मदद हो जाता है। और एक बात, पीछे जो पक्षी है ना, वो क्वैक 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 करके आवाज करते हैं। वो आवाज सुन के सामने वाले को प्रोत्साहन मिलता है। जैसा 3 बार हरि बोल बोला, अच्छा लगता है हमको, हरि बोल बोला सब, तो वैसे हरि बोल वेरी गुड, वो उसको भी ताकत मिलता है पूरा सामने जाने के लिए। तो सामने वाला चिल्लाता नहीं, वो चिल्लाएगा तो बेचारा और भी थक जाएगा। सब पीछे वाले लोग उसको हरि बोल के, पीछे हरि बोल नहीं, उनके आवाज, उनके भाषा में उसको प्रोत्साहन देते, जिससे उसको शक्ति मिलती है आगे बढ़ने की। और कभी कभी इतने पक्षी आते तो लोग क्या बोलते हैं, वो बंदूक से उड़ मार देते। अगर 1 या 2 पक्षी घायल हो गए और वो नीचे, अगर उसको नीचे आना पड़ा, तो उनका नियम है कि उसके साथ 2 और पक्षी आते और उसके साथ बैठे रहते, या वो मरता है या वो ठीक हो जाता है। तो ठीक होने के बाद उसको लेके फिर से वापस जाते। ये पक्षी भी उतनी बुद्धि है, हमें नहीं। काश मनुष्य जन्म पाइया, पक्षी बुद्धि ना छोड़िया, कम से कम ऐसी बुद्धि सीखना चाहिए। तो समूह में जाने का लाभ क्या है, इस पक्षी से हम सीख सकते हैं। एक दूसरे के लिए वो सहायता करते हैं। अच्छा, और अब दूसरा क्या है, तो हमने पाया डाल दिया, आधारशिला डाल दिया, फाउंडेशन, उसके बाद जमीन बना दिया, उसके बाद दीवार बना दिया, उसके बाद क्या करना चाहिए, रूफ तो होना चाहिए ना। किसी घर ऐसा है जिसके रूफ नहीं है, बारिश आया तो भली छत्ता लेके बैठेगी घर, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये रूफ क्या होता है, रूफ की तुलना देती है। अच्छा, रूफ क्या करता है, हमें आश्रय देता है। हम बोलते हैं ना, अरे सर के ऊपर छत तो होना चाहिए बाबा, हम बोलते हैं छत हुआ तभी घर है, और ये छत है आश्रय। और वो आश्रय किस चीज से होता है, किसी को मालूम है? क्या चीज हमें आश्रय प्रदान करता है? ये संरक्षण, दीवार संरक्षण प्रदान करता है, वैष्णव संबंध। और ये आश्रय क्या है भक्त समाज में? ये है व्यक्तिगत समय समय पे योग्य मार्गदर्शन। जब हमें योग्य व्यक्ति, जो अनुभवी व्यक्ति, मुझे याद है मेरी बड़ी बहन पहली बार जब गर्भवती हुई तो मैं घर में था, तो उसका जब बच्चा हुआ तो उस बच्चे को, अभी वो 1-2-3 महीने की थी वो बच्ची उनकी, तो उसको दूध पिलाया उसने, मेरी बड़ी बहन ने। दूध पिलाने के तुरंत बाद ऐसा खेलने लगी उसके साथ। मेरी माँ ने बोला, एक मिनट, उसको थोड़ा क्या बोलते हैं, डकार आने दो, डकार आए बिना करेगी तो सब बाहर आ जाए। क्यों बोली वो? क्योंकि उसको 7 बच्चे बड़े करने का अनुभव है। तो बोलते, अरे ऐसा नहीं, बच्चे को ना ऐसा होता है, ऐसा करना चाहिए। तो अनुभवी व्यक्ति नए व्यक्ति को सिखाता है, भाई ये मत करना, बाद में महंगा पड़ेगा। तो इसी तरह से भक्त समाज में एक, जिसको हम शिक्षा गुरु कहते हैं, या हमारी भाषा में काउंसलर या मेंटर कहते हैं, वो सिस्टम जो है उसका उद्देश्य यही है कि जो अनुभवी व्यक्ति है, जिसने भक्ति को स्वीकार करके संघर्ष में से गुजरा, उसको मालूम है कहाँ कहाँ क्या होता है, उसको ऐसे परिस्थिति आने से क्या करना चाहिए, वैसा व्यक्ति अगर हमें मार्गदर्शन दे तो हम बहुत ही आश्रित अनुभव करते हैं। प्रभुपाद ने भी अपने वरिष्ठ शिष्यों को बोला था
तो भाई तुम लोग बड़े हो, तुम लोग अनुभवी हो, तुम लोग अभी जो नए भक्त आ रहे हैं उनको एक योग्य मार्गदर्शन दो, समय समय पे मार्गदर्शन दो, बैलेंस, बड़ा बड़ा मेच्योर गाइडेंस। हाँ ना ऐसा है क्या, छोड़ दे रहे हो तो, हाँ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बैलेंस करके लेके चलना। नहीं नहीं टेंशन मत लो, कोई चिंता नहीं है, हो जाएगा, आगे बढ़ो, पर ये मत करना, ऐसा करना, इसको इस तरह से संभालना। बहुत जरूरी है ऐसे, क्योंकि निश्चित रूप से संघर्ष होगा भक्ति भाई जीवन में, इतने लोगों के साथ रहने में होगा ऐसा। तो ये योग्य मार्गदर्शन, और उसके लिए विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है, मैंने आपको कुछ रहस्य में बोला और बाद में पता चला पूरी दुनिया को आपने बता दिया, तो मैं अपने हृदय खोल के बोलूंगा ही नहीं कभी किसी को। तो विश्वास होना बहुत जरूरी है, और हमारा व्यवहार दूसरों पे विश्वास दिलाता है। अगर मुझे बोला गया 9 बजे प्रवचन बंद करो और मैं 9:30 तक चलता रहूंगा, तो आप क्या बोलोगे? प्रभु जी थोड़े ट्रांसेंडेंटल हैं, समय के बारे में थोड़े दिव्य स्तर पर हैं, जो मैं हूं और अभी कर रहा हूं। मैं क्या करूं, आप लोग लेट आए तो मैं भी थोड़ा लेट करूं। तो विश्वास होना जरूरी है। पैसे के बारे में, अरे बदल लिया था, देते वक्त याद रहता है पर लेते वक्त याद रहता है, देते वक्त प्रभु जी भूल जाते हैं थोड़ा, विश्वास चला जाता है फिर भक्तों के बीच। तो हमारा हर एक व्यवहार लोगों का विश्वास बढ़ाएगा कुछ चीजों में, या लोगों का विश्वास घटा देगा। और इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एक खास करके जो व्यक्ति हमें मार्गदर्शन देते हैं वैसे व्यक्ति को विश्वास जीतना बहुत जरूरी है, योग्य तरीके से मार्गदर्शन देना, ताकि उस व्यक्ति पे विश्वास बढ़े। और उनका विश्वास कब बढ़ेगा? जब शास्त्रोक्त मार्गदर्शन मिलेगा, शास्त्र के आधार पर मार्गदर्शन मिलेगा, जब व्यवहार भी उनका आदर्श होगा। और उपलब्ध होना चाहिए, तो जरूरी पड़ा उस समय नहीं थे तो क्या होगा। और जेन्युइनली उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा तकलीफ लेना पड़ता है, थोड़ा अपना समय निकालना पड़ता है। अगर ये सेवा करना है तो थोड़ा समय निकालना पड़ेगा, बिना समय निकाले होगा ही नहीं, क्योंकि अपना भी करना है, दूसरों का भी करना है। तो ये बहुत जरूरी है। और ये जबरदस्ती नहीं किया जा सकता, ये खुद से प्रेरणा मिलनी चाहिए। जबरदस्ती नहीं करना, नहीं तुझे मुझे बताना है क्या होगा, बता दे रहा नहीं, वो विश्वास बढ़ेगा तो स्वाभाविक रूप से हम अपना हृदय खोल के मार्गदर्शन देंगे। और उसके लिए वो अनुभवी व्यक्ति चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए, और सिस्टम भी अगर बने अच्छी तरह से, डिवोटी केयर सिस्टम, ताकि ये व्यक्ति आपको इस तरह से मार्गदर्शन देगा, इसके पास आप अप्रोच करो और उनसे बातचीत करो, और हमें विश्वास है, हमने उसको प्रशिक्षित किया है, वो आपको मार्गदर्शन देंगे योग्य तरीके से। और इसीलिए सिस्टम बनाना भी जरूरी है। जैसे प्रभुपाद ने जीबीसी बनाया, प्रभुपाद ने टेम्पल कैसा चलना है, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। सिस्टम नहीं बनाते तो प्रभुपाद के जाने के बाद सब उथल पुथल हो जाता था। 50 साल के बाद अभी भी चल रहा है, 1977 के बाद। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, उसके आधार पर अभी भी चल रहा है। अच्छा, अगर पाया डाल दिया, जमीन बन गया, दीवार बन गया और छत बन गया, हो गया घर, समाधि बन जाएगा ना, व्यक्ति का समाधि बन जाएगा। दीवार बना दिया और छत बना दिया, सांस लेने के लिए हवा ही नहीं है तो क्या चाहिए? अरे खिड़की दरवाजा चाहिए ना, नहीं तो समाधि मंदिर बन जाएगा। तो ये खिड़की दरवाजा क्या है? दरवाजा वो है जहां से लोग बाहर जाते हैं और लोगों को आमंत्रित करते हैं। दरवाजा, बाहर के लोग अंदर आते हैं और अंदर के लोग बाहर जाते हैं।
इसका मतलब क्या, सब लोग बाहर जाना है? नहीं, बाहर जाने का मतलब है हम जो घर के सदस्य हैं, भक्त समूह, हम लोग द्वार से बाहर जाते हैं लोगों को आमंत्रित करने के लिए। तो बाहर जाने का मतलब क्या, बाहर जाकर प्रचार करना। क्योंकि हम अपने परिवार से संतुष्ट नहीं है, और ज्यादा हमको चाहिए। माता पिता है, बच्चे चाहिए, एक नहीं दो चाहिए, कम से कम लड़की चाहिए, एक लड़का भी चाहिए। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति को चाहिए, परिवार बढ़ाना है तो हमको प्रचार करना। तो दरवाजा का मतलब है हम घर से बाहर जाएंगे लोग तो हरिनाम संकीर्तन, जैसा अलग अलग होता है ना। डोर्स डायरेक्ट आउटरीच, उदाहरण के लिए जैसा हम पुस्तक वितरण करते हैं, ऐसा ये गीता कोर्स करते हैं ना, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। उसमें क्या करते हैं, हम नए लोगों को बुलाते हैं और बताते हैं भाई हमारा परिवार, तुम भी आ जाओ, बड़ा सुंदर परिवार है। या फिर पुस्तक वितरण करते हैं, हम बाहर जाते हैं अलग अलग जगह पे, बाहर जाकर लोगों को पुस्तक देते हैं, संदेश देते हैं और आमंत्रित करते हैं, हमारे घर में आ जाओ, हमारे घर के मालिक यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, फिर यूथ के अलग प्रोग्राम कर सकते हैं, स्त्रियों बच्चों लड़कियों के लिए कुछ अलग कार्यक्रम कर सकते हैं। बच्चों के लिए करते तो लोग आते हैं, वो खुद नहीं लेना चाहते भक्ति में, और बोले बच्चों को श्लोका सिखाते, क्या मैं लाऊंगा, बच्चों को ले आऊंगा। कभी कभी बच्चों को लाते, बाद में माता पिता आते, कई बार हमने देखा। और खिड़की मतलब क्या, दरवाजा मतलब बाहर जाना, खिड़की मतलब क्या? हाँ जी, प्रोजेक्ट। कैसा प्रोजेक्ट? प्रभुपाद ने गोविंदास शुरू किया, देखा आपने? सब सब मंदिर में, एक एक बड़े बड़े मंदिरों में एक गोविंदास होता है। कोई मंदिर में नहीं आता गोविंदास में जाते हो, बाहर के लोग पहले गोविंदास आते हैं। तो यहाँ अच्छा खासा वेजिटेरियन फूड मिलता है भाई। कोई भी अमेरिका जाता है ना, पहले बोलता है तो इस्कॉन में जाओ, वहां गोविंदास घुसो, गोविंदास में अच्छा खाना मिलेगा, फर्स्ट क्लास, एकदम शाकाहारी, फर्स्ट क्लास। उनको हरे कृष्ण से लेना देना नहीं, गोविंदास में आते। और गोविंदा खिड़की बाद में झाँक के देखते हैं, ये बगल में क्या हो रहा है, एकदम दूर दूर से आवाज आ रहा है। बोले यहाँ भक्त कीर्तन कर रहे हैं। अच्छा ये क्या होता है? बोले अंदर। अच्छा ये कौन है, ये बड़े बड़े आंखें वाले कौन है? बोले भगवान है। अच्छा आपको तो मालूम है, पर बाहर के गांव में ये बोले ये कौन है, ये ऐसे कौन है, इनके हाथ किधर है? बाद में समझ में आता है वो तो खिड़की। कभी ना कभी कभी ना कभी लोग खिड़की में झांक के देखते, दरवाजा में आने से शर्माते, फिर झांक के देखते, अब देखते यार तुम लोग तो मजा लूट रहे हो। बोले आप दरवाजा से आ जाओ, कुछ नहीं तो खिड़की में छलांग मार के आ जाओ, चलेगा। तो ये गोविंदास हमारा GEV गोवर्धन इको विलेज। हम योगा सिखाते हैं, योगा सीखते सीखते भक्ति योगा भी सिखाते हैं। पहले योगा के लिए आते हैं, पहले गौशाला देखने के लिए आते हैं, पहले ये सब देखने के लिए आते हैं, फिर वहां से अंदर लेते हैं, चलो दरवाजा में आ जाओ तुम। तो कुछ डायरेक्ट प्रीचिंग और कुछ इनडायरेक्ट प्रीचिंग। हम योगा सिखाते हैं, हम ये सिखाते हैं, हम वो भी सिखाते हैं, और साथ ही साथ भक्ति भी सीख लो, भगवान के साथ संबंधित। और लास्ट में अच्छा हमने पाया डाल दिया, जमीन बना दिया, दीवार बना दिया, खिड़की दरवाजा डाल दिया, छत बना दिया, और कुछ बाकी है क्या? फर्नीचर, फर्नीचर के अलावा और कुछ भी चाहिए क्या? फर्नीचर तो बाद में, और से ये आपका घर है, आपको बोले घर में बैठो, इधर देखो छत है, दीवार भी है, इधर जमीन है, पाया है, ये घर क्यों नहीं है? अरे अलग अलग कमरे होना चाहिए ना, सब काम इधर ही हो सकता है क्या? किचन होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए, हॉल होना चाहिए, 1 BHK 2 BHK BHK सब होना चाहिए ना। समस्या होता है। तो ये अलग अलग कमरा, कि अलग अलग कमरा मतलब क्या? एक भक्त ने बड़ा अच्छा बोला,
यूनाइटेड yet डिस्टिंक्ट फैमिली, अचिंत्य भेद और अभेद, अभेद सब एक ही है इधर। तुम चाहे महाराष्ट्रियन हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो पंजाबी हो, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो अफ्रीकन हो, सब एक ही है इधर, पर फिर भी अलग है। अलग किस तरह से है? हमारा स्वभाव अलग अलग है, हमारी कलाएं अलग अलग है। किसी को प्रसाद बनाना आता है, किसी को खाना आता है, बस, है ना। किसी को कीर्तन करना अच्छा आता है, किसी को कथा देना आता है। अलग अलग लोग अलग अलग हैं, अलग अलग कलाएं हैं, अलग अलग बद्ध अवस्था है, कंडीशनिंग है, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हम लोग, भाषा अलग है हमारा, ठीक है। हमारी ग्रहण करने की शक्ति अलग अलग है, सबकी अलग अलग है, पर उद्देश्य एक ही है। यहाँ जो भी आया है एक उद्देश्य आया है, हमको भगवान की भक्ति करनी है, हमको अंतःकरण की शुद्धि करनी है, हमको इसी जीवन में शुद्ध होकर भगवत धाम जाना है, और हमको शुद्ध भक्ति करनी है, और कोई उद्देश्य नहीं। तो एकता में विविधता और विविधता में एकता। घर अलग अलग कमरा है, पर उद्देश्य एक ही है। यही घर में यहाँ ये चलेगा, वो चलेगा, वहां ये चलेगा। इस तरह से अलग अलग सेंटर हो सकता है, अलग अलग राज्य में अलग अलग चल रहा है हमारा, बट एक साथ जब हम आते हैं तो अपनापन लगता है, सबका अपनापन लगता है। और हम ये नहीं देखते ये कौन सा भाषा बोलता है, ये कौन सा। जैसे मैं मॉस्को में गया था, उनका भाषा मेरे को नहीं आता और मेरा भाषा उनको नहीं आता, पर हम एक साथ भाषा एक साथ सकते, बस हाथ उठाया तो हरे कृष्णा बोलना। वो रशियन हो, चाइनीज हो, सब हरे कृष्णा ही बोलते हैं। और मंगल आरती में कौन सा गाना सबको मालूम है, वो भले थोड़ा स्टाइल में बोलेंगे, जय प्रहलाद मखराज, जय प्रहलाद मखराज, थोड़ा कैसा वाले कैसा रशियन वाले ऐसे बोलते प्रहलाद मखराज, बोले कौन है, कौन से महाराज है। पर नरसिंह आरती वही है, तुलसी आरती वही है, और उसके बाद ये भाषा सबको आता है, प्रसाद, ठीक है। तो कुछ चीजें समान है, कहां भी जाओ वही है, पर कुछ चीजें अलग अलग है। तो ये एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये वैष्णव सिद्धांत का बहुत ही सुंदर पहलू है। तो इस तरह से और एक छोटी सी बात कह के मैं समाप्त करूंगा। यूनिटी, यूनिटी का मतलब है उद्देश्य एक ही है हम सबका। जो भी इस्कॉन में आया है, इस हरे कृष्ण आंदोलन में आया है, वो एक ही उद्देश्य से आया है, होना चाहिए कुछ कि हमको शुद्ध भक्ति करनी है, अंतःकरण की शुद्धि करनी है, इसी जीवन में शुद्ध होकर भगवत धाम जाना है, वहां भागवतम पढ़ना है, हरिनाम करना है। तो इस तरह से अगर सामूहिक रूप से व्यक्तिगत और सामूहिक साधना का हम पाया अच्छे तरह से लगाएंगे, अगर जो जमीन है, अरे जमीन क्यों बोला गया, सेवा भाव को जमीन क्यों बोला गया? दीवार का या छत का संपर्क हमेशा नहीं लगता है हमारा, पर जमीन के साथ हमारा संपर्क 24 घंटे रहता है। सेवा भाव कभी हमको छोड़ना नहीं चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम जो भी कर रहे हैं सेवा के रूप में कर रहे हैं, वो नम्र सेवा भाव, वो सबसे जरूरी, इसलिए जमीन की तुलना की गई। और दीवार वो है आपस में गहरा और घनिष्ठ संबंध, प्रेममय संबंध वैष्णव के साथ। और फिर छत वो है आश्रय, योग्य समय समय पे संतुलित मार्गदर्शन, बैलेंस। और तत्पश्चात दरवाजा, डायरेक्ट प्रचार हेतु लोगों को आमंत्रित करना अपने परिवार में, अपने घर में। और खिड़की यानी लोगों को आकर्षित करना, ताकि वो धीरे धीरे वो भक्त समाज में वापस आए। और अंत में विविधता में एकता और एकता में विविधता। अलग अलग कमरे हैं पर घर एक ही है। इसी तरह से उद्देश्य की एकता और हमारे कलाओं की या स्वभाव की विविधता है,
वो हो सकता है। भाषाओं की विविधता है, प्रसाद की भी विविधता होता है। अलग अलग देशों में आगे अलग अलग प्रसाद होता है, और भगवान को भोग लगाकर खाना एक था। हरे कृष्णा। तो इस तरह से अगर इन चीजों को हर एक व्यक्ति, ये जो 6 चीज हमने चर्चा की, सामूहिक और व्यक्तिगत साधना, सेवा भाव, आपस का गहरा और प्रेममयी यथाशक्ति संबंध बनाने का प्रयास, कृष्ण को केंद्र में रखते, योग्य मार्गदर्शक देना या स्वीकार करना जिससे हमको आश्रय मिले, और सामूहिक रूप से प्रचार का, जैसा दिसंबर बुक मैराथन होता है या हरिनाम संकीर्तन में हम जाते हैं, तो ये प्रचार करना, लोगों को आमंत्रित करना, या अलग अलग कार्यक्रम, उत्सव में, नए बड़े बड़े उत्सव में हम जन्माष्टमी में लोगों को बुलाते हैं, तो सामूहिक रूप से हम लोगों को अपने घर में दरवाजा खोलते हैं, हम लोग आ जाओ, कोई भी आ सकता है, एवरीवन कैन कम, एवरीवन इज वेलकम। और कुछ ऐसे कुछ इनडायरेक्ट प्रीचिंग होते हैं जहां लोग देखेंगे और आकर्षित होंगे, तो बोले तुम लोग करते क्या हो भाई, तुम लोग हो कौन, और फिर वो लोग शायद अंदर आएंगे। और फिर इस विविधता में भी अगर एकता लोग देखेंगे तो निश्चित रूप से वो आकर्षित होंगे और इस भक्त समाज का एक अंग बनने का प्रेरणा उनको मिलेगा और निश्चित रूप से वो जुड़ेंगे। तो ये 6 चीज जो है, इसको हम हर एक व्यक्ति अपनी अपनी यथाशक्ति जवाबदारी लेते हुए थोड़ा थोड़ा भी, एक एक बूंद से ही सागर बनता है, तो अपना प्रयास करते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग एक ऐसा सुंदर घर बनाएंगे जहां पूरा विश्व आ सकता है, निवास कर सकता है, पोषित हो सकता है, प्रेरित हो सकता है और अपने जीवन को सफल कर सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बड़े सहनशील हो।